यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में परमेश्वर ने इन उपदेशों को देने के लिए आरंभ किया। येशूंसंगे मनवर लोकुरीकु దేవుడు బాబాని ఉపదేశ ఈనాसाठी सुरुवात कीतो। प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई 22 अध्याय 7 वचन से नीचे पढ़ के आए। 7 वचन का ना है आलवाटू अपनी रोटी को का दिन पाया जिसमें पशु का मेंढक बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उसने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उससे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तो उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पानशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई यीशु मसीह के पास में आकर के उस प्रभु के समय पे तो बोला कि हम कहाँ पर ये अखमीरी रोटी का पर्व को मनाने के लिए हम कहाँ पर भोज तैयार करने को बोल के पूछा। దేవుడు బాబనగా పర్వతక వాసి మాట్ బెగా అంజియతు प्रभु बोलता वेदी मंदर बेगा तिंदा कलिंदर नीतला। तुम नगर में प्रवेश होने के समय मीटर नगर के प्रवेश आने एक व्यक्ति को घड़ा मतलब एक मटके को उठा करके पानी का मटके को उठा करके जाते हुए देखोगे, उसके पीछे तुम जाना। तो मन कलुआ देता बिना तुम पैसे दाई लातो ओना पया मिट दाई और उसके पीछे जाने के बाद उसको बोलता वो पानशाला कहाँ पर है जहाँ पर प्रभु अपना लोग साथ में परमेश्वर की अखमीरी रोटी का पर्व बना सके। अद पानशाला बेगा मनता माटोन संगे अंजियतु अखमीरी रोटी तुम माटिंदा कलिंदर उपवासा कहाँ सके। अदिन तिंदा पाया कल प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई तब वो जैसे ही नगर में प्रवेश हो गए, नगर में प्रवेश होने के समय पे वो व्यक्ति जो घड़ा को उठाकर जा रहा था वैसे ही पाया और उस नगर में उस घर में जाने के बाद उसको वैसे ही पूछते और वैसे एक पानशाला थी और वहां पर जाके आके उसके लिए पस्सा को तैयार करने के लिए लगे। अदबिने तदु अखमीरी रोटी तदु ए हमको से अत्तर बेगा पाठशाला तगा अगन पत्तर कतम तोर पया अगन अत्तर पाठशाला नहीं पानशाला। पानशाला प्रभु की नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई और वहां पर जाकर के अगन जने का यूहन्ना और पतरस वहां पे मिल करके उसके लिए अखमीरी रोटी का जो पसा था उसको तैयार कर रहे थे। योना लानी पत्रस मतोरी उरंजियागा अखमीरी रोटी तपरव मतागा और तैयार केला तो प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई प्रभु ने उनको कैसे परमिशन दिया, प्रभु ने उनको कैसे समझा के दिया। దేవుడు और बदरम समझे की लाता प्रभु यहाँ पर है और वहां पर देख रहा है कि एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर में गड़ा उठाकर जाते रहेगा। దేవుడు బాబాలిగా మనతో మతి బావ मन कलु अदु एता बेदे तोर पैसे आदाय लाता समझ ले, अगर दो लोग उस सिर के ऊपर में गड़ा उठाकर जा रहे, समझ ले, सोचो समझे मामी तुमचे की वर मन करो बिंदे ते आप पैसे दाय लाता अगर दो लोग गड़ा उठाकर जा रहे सिर में तो ये लोग जाकर फिर किसकी पीछे जाएंगे? इवरासी आगा आप पैसे आते के पे बेना पे बो दायनो कहाँ जाएंगे बताइए। बेगा दायनो प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई प्रभु बोलता है कि एक व्यक्ति तुम्हें गड़ा उठाकर मिलेगा, उसके पीछे चले जाना। लो मन कलु बिंदे तक गया पैसे दायनो ओना पे ये पानी भरने के लिए क्या एक ही व्यक्ति आता है क्या बोरिंग के पास में? या नी तला गोंगर मन कल वास्तो है पानी भरने के कुएं के पास में एक ही व्यक्ति आएगा क्या? अदु कुआ कुआ चुवा चुबा तक या नी तला गोंगर मन कल चुवा बिल्ली। प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेले तुमच्या हराई हाँ, वो क्या करता बताइए। वो बार किसको मैं आटू हाँ, वो तो वहाँ पे कई सारे लोग आता, अगर वेला सारे लोग वास्तो मगर यीशु ने क्या बोला, एक व्यक्ति आएगा बोला। ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಬಾಬಲ್ ಬಾಳೆ तो फक्त कमोवे मन कल वायनो जिस लोग लगा होगा गाँव में
हजारों लोग रहता, 100 वहां पे गाड़ा उठाकर अगर 10 लोग निकल के इधर उधर के किसी किधर जाएंगे बोल के कैसा लगा सब सोचिए थोड़ा। ಶಿಷ್ಯ ಲೋಕರಿಗೆ మాట ಮಾಸ್ ಮಂದಾಗತಿಗೆ ನಾಟಕ ವೆಲ್ಲೈ ಲೋಕರು ವಾಸ್ತರು ಬೋನ್ ಕುಂದ ಕನಿದಲಾತ और प्रभु के बात को सुनकर के उन्होंने उस गांव में प्रवेश किया। దేవుడు తప్పులకు కేంద్రసి నాతగా ప్రవేశించాడు। प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు తప్పుకు జోహారే। और जैसे ही परमेश्वर ने बोला था वैसे ही एक ही व्यक्ति उस समय पे गड़ा उठाकर जाएगा। बेद्रम దేవుడు బాబా లేచి వద్దు ఓమై मन कला गड़ा तुम तेजो समझ ले, आधा घंटा लेट होकर जाते तो विचार किया तू आधा घंटा लेट अतेक पया या समय से पहले जाते तो मेला तम्मे नतेक देने कैसे रह जाता बताइए। बेद्रम आसमान वर जब वो प्रवेश हो गया तभी वो व्यक्ति निकल रहा है। दस्किया దేవుడు బాబా प्रवेश की तो उसके न उदायला तो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। मावा దేవుడు బాబా बच्चन अद्भुत परमेश्वर वो मन कैसे पता लगा लिया कि वहां पे एक ही व्यक्ति जाएगा। वो बेद्रम ते विचार की लोग वो मन कर दायला तो मंजरी शिष्यों को ये जानकारी देना चाहता था, शिष्य लोगों की जानकारी न विचार की तो हम जिसके पीछे हुए हैं माट बोन पया दायला तर वो गलत दिशा हमको नहीं दिखाएगा। अत गलत दिशा में वाव आया मतलब यीशु के पीछे कौन हुए थे बताइए। यीशु ने प्या के बोर अंदर मत बैठो कि शिष्य लोग हो गए अपना घर बार को अपना सब कुछ को त्याग करके उन्होंने प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। शिष्य लोगों रे मत रोर खत्म लोन दार तो त्याग किसी होना पया दायला तर हाँ, तो यीशु के पीछे हो गए। अब वो सोचने लगे దేవుడు తపయ దాయలా विचार किला तो इतना अद्भुत बात है कि जब हमको इतना सच्चाई से बताया कि एक व्यक्ति गड़ा उठाकर जाएगा और वो पाठशाला बताएगा कहाँ पे दिखाने के समय पे वहां पे वो पाठशाला तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम जिसके पीछे हो गए वही हमारा उद्धार कर सकता है और वही हमें बचा सकता है। चट्टा बेरा अद्भुत कोला म्हणता गोमन म्हणताला तू एक गडा पस दायनो आणि ओनाय प्याके दाय करेन जरे आणि यदि मावा पाऊशाला तो परवांदे जरे वैसे ही तुम इस पाठशाला के अंदर में आप शामिल हुए हो। अदरा में मीट वेने पाऊशाला तगा अंदर इंटर की तीर किस लिए आप यहाँ पर आप इस जगह में आप आए हो। 12 की जगह तक मिटवाती रहो परमेश्वर के उस सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर आपको लेके आए। దేవుడు తన సత్యం త మార్గ पे तत्ताई ग దేవుడు प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు तपे तुझ इस पाठशाला से परमेश्वर आपको क्या करेंगे। ఈ पाऊशाला तगा దేవుడు बाबा ने बा किया नित्य जीवन के लिए आपको तैयार करेंगे। नित्य जीवन साठी मी तयार किया प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपे तुझ हराई अगर उस पाठशाला में अगर हम नहीं रहने से अत पाऊशाला तक मन में किए तो हमारे लिए नित्य जीवन नहीं रहेगा। मावासाठी नित्य जीवन गरु आया प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు तपे तुझ हराई प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు तपे तुझ हराई अभी आप क्या करना चाहिए। इंजिक मार दातर इस पाठशाला में आज तो गए हम, मार पाऊशाला तक बात मीठा में मती उसमें हम पसा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ಈಗ ವಾಸನೆ ಕಬಾಡದ ಪಸ ತಿಂದ ನಾಯೋ बोझ की रोटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बोझ ता तू रोटी ತಿಂದ ನಾಯೋ पसा खाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया। पस तिंदलासाठी దేవుడు बाबा खत्म करून दी जगत आता उसके साथ में जो थे उन सबको बुला लिया। ओला सोटे बच्चों पतोर खत्म करून कहतो आपने बपतिस्मा लिया, मीर बपतिस्मा एतीन इस सच्चाई को स्वीकार किया। सच्चाई तो स्वीकार की थी जब पसा खाने रोटी खाने की समय जब आएगा ಇದು ಆರಿತನ ವೇಳ ಬೆಸ್ಕೆ ವಾಯಗ उसके साथ में आप उस रोटी को खाए या ना खाने की स्थिति आपको इस मालूम पड़ेगा। मीर तिंदा किरो तिन भी राई रस्ते में की गतड़िया प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपे तुझ जो व्यक्ति इस बोझ को नहीं खाते उठकर चले जाता है, वो मन कल बोझ ता रोटी तुम तिंदले वदायनो इस पाठशाला में आकर भी कोई फायदा नहीं है। ಈ पाऊशाला तक वास में बातें पाए देले आप इस जगह पर आने के बाद मीठी जाग तक बात पया उस बोझ को आप लेना और परमेश्वर के नित्य जीवन में प्रवेश होना। आज बोझ तरोड़ तुंदिना आणि नित्य जीवन ते प्रवेश कीना बहुत सारे लोग उस बोझ को खा नहीं पाते, क्यों कारण मालूम है। बेलाई लोगुरु ना बोझ तरोड़ तुंदिंदा पावर बारा की क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा में वो बने नहीं पाए। बारा की ते దేవుడు शिक्षा तक और अपने जीवन में कई प्रकार की कमियों को उन्होंने देखा है।
और जीवन तो कमी करा तू मुड़ी तो इस कारण से उस पौधशाला में बैठकर खाने के लिए वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं। अदूसाठी पावसाला त्याला उद्देश दिंदालासाठी आपण योग्य समजे माये तेरी योग्यता देख के प्रभु तेरे को उद्धार नहीं किया। नी योग्यता उडसे नी देवड़ बाबा उद्धार तू किया खूबसूरत है बोल के तेरा उद्धार नहीं किया। नी बहुत सुंदर मनते जर नी उद्धार तू किया बुद्धिमान है बोल के तेरा उद्धार नहीं किया। नी बहुत बुद्धिमान मनते जर नी उद्धार किया तू सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है बोल के तेरे को उद्धार नहीं किया। पक्का वेलाई गाय ते जर नी उद्धार तू किया धनवान है बोल के तेरा उद्धार नहीं किया। धनवान मानी जर नी तेरा उद्धार किया उद्धार किस लिए किया मालूम है? नी उद्धार बारा की तबे आटू उस रोटी को खा करके नित्य जीवन को पहुंचने के लिए किया, क्योंकि तुझसे परमेश्वर प्रेम किया है। अद रोड तो तीन जिने एक नित्य जीवन ते प्रवेश केल्यासाठी देवड़ बाबा मी गास्ता तुझसे प्रेम किया परमेश्वर ने, नी गुनाह की तो देवड़ इसलिए परमेश्वर ने पाठशाला में तुझे बुलाया है। अदूसाठी देवड़ बाबा पावसाला ते मी काही आप गलत मार्ग में नहीं आए हैं। मी गलत मार्ग ते वागे आपको परमेश्वर सही दिशा में लेके आया है। देवड़ बाबा सही रास्ता पे यहाँ से ही तुमको परमेश्वर नित्य जीवन के रास्ते को मार्ग खोलेगा। इदा के मी देवड़ बाबा नित्य रास्ता तंतो उसमें चलना चाहोगे अद रास्ता ते नित्य में या रुक कर रहना चाहोगे? या रोपिस माता के प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तक तुम जो हरे ये व्यक्ति गड़ा लेके जब अंदर में चले गया, ये व्यक्ति जो है गड़ा लेके उस प्रयोगशाला में जा रहा है, वो मन कर देता विदतुन पैसे दो यातो वैसे ही ये शिष्य लोग उसके पीछे जाकर उस प्रयोगशाला में आ गए अदरा में और शिष्य लोग उधर पावसाला तक बात तो और बोलने लगे कि हमको गुरु के लिए प्रयोगशाला उस फसह को खाने के लिए वो प्रयोगशाला वो हाल कहाँ पर है, वो घर कहाँ पर है, आपको दिखा बोलने से यही वो घर है, इसमें जाकर तुम्हें करो। अद पावसाला तक गत्ता पय बेट पावसाला तो बेगा अनु हम तोटी तो रस्ते पय कत्तम तुरंत पावसाला तक वैसे ही नित्य जीवन पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? अदरा केल्यासाठी बट बातल की नगा मन फिरा के बपतिस्मा को लेना चाहिए, मन फिरे किसी बपतिस्मा पापों को तौबा करना चाहिए, पापम तुम तौबा की नगा तब ये प्रयोगशाला में हम आकर के शामिल हो सकते हैं। अस्केन माटी पावसाला ते वासी शामिल आए पाए फिर तो काम में हमारे के समय मेरी तो काम तक बात दूसरा अध्याय के 38 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा अध्याय 33 वचन ते बात लरविना प्रभु से वो पूछने लग रहे हैं। एवढे बस के पढ़िए जिस जल्दी में पढ़ दूसरा अध्याय का 38। हाँ दूसरा अध्याय 33 वचन नीचे पढ़ते रहना। हाँ पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। प्रभु के नाम की महिमा हो। एवढे तपे तुझ हराई पतरस बोल रहा है कि तुम में से हर एक मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो, मुझे बता दिया। पतरस इंदला तो कि मी पापम तुम क्षमा तालकट आणि बपतिस्मा येतात मन फिरे किसी एक व्यक्ति जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा, वो मन का बच्चे ना बपतिस्मा ये नो वो व्यक्ति उस पाठशाला के अंदर में फंसा को नहीं खा पाएगा। वो मन का पावसाला तगत पसत तुम तिंदा पाओ प्रभु के नाम की महिमा हो। एवढे तपे तुझ हराई बीमारी जाना बड़ी बात नहीं है, बीमारी दायना बेरा पुलले आप आशीर्वाद पाना बड़ी बात नहीं है। इट आशीर्वाद और की नगर नित्य जीवन की रोटी लेकर के उसके लिए उसके साथ में खड़े रहना सबसे बड़ी बात है। तारीफ नित्य है जीवन का दाय तो तिंदी एवढे तपे स्मरण बेरा पुलना प्रभु के नाम की महिमा हो। एवढे तपे तुझ आज रात परमेश्वर क्या बोल रहा है? नेमका देवड़ बाबा बातल गला तो तुम में से हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो और उस प्रयोगशाला में शामिल हो जाओ। ಈ ಆಗಿದಾಗೋ ಮತ್ತಂತವರ ಮನ್ಕಲವರು ದೇವರ ಬಾಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಏನಾಟಿ 42 वचन पढ़ो उसमें। 42 ವಚನ ಬಟ್ಟು और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। 38 वचन में बपतिस्मा लेने के लिए उसको बताया 38 वचन ते बाप्तिस्म एनला वेतो और जिन्होंने उसके वचन को मान करके वहां पर बपतिस्मा लिया, ओना वचन तो मानी किसे का बाप्तिस्म एतो उनको परमेश्वर ने क्या किया? औरिन देवड़ बाबा बाकितो उस नित्य जीवन की रोटी खाने के लिए उस भोजनशाला में शामिल हुआ किया। ताली बजाओ। नित्य जीवन ते आय तुला पावसाला रुदी कीतो आज परमेश्वर ने इस मंदिर में चंगाई, छुटकारे, आरोग्यता के लिए, आशीर्वाद के लिए आना अच्छी बात है। मीटू इन भगवंताना चंगाई छुटकारा आरोग्यतास वाळण्यासाठी बेस्ट नाही बोलला म्हणतो सबसे अच्छी बात क्या है बोलने से? तू बेस्ट बोलला आप बात मन फिराकर बपतिस्मा लेकर के आप परमेश्वर की नित्य जीवन की रोटी खाना सबसे अच्छी बात है। एक मन फिरा किसी बाप्तिस्मा येतीसी नित्य जीवन तो रोटी कोणी उत्तम तू बेरा बोलला कुछ लोग रोटी को नहीं खाएंगे, मेरे को मालूम है। इच्छन मन कलवरा दाहाय तुम तिनो
रायनोर क्यों नहीं खाने मालूम है? 12 किलो रायनोर वेद तक क्योंकि उनका विवेक ऐसा लगने लगता कि मैं बराबर नहीं हुआ। और विचारधारा इधर मनता की ನಾನು ಬರಬರ ಇಲ್ಲ ನಿಂಜೋರೆ कोई बराबर नहीं है, सब परमेश्वर दृष्टि में कैसे सब लोग एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। దేవుడి దృష్టితో దోమ ధర్మీలే గోవింద ధర్మీలే क्या बोला परमेश्वर ने? एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं है बोला। దేవుడు బాయత గోమ ధర్మీలో అని గోవింద ధర్మీలో एक भी नहीं है। గోమనిలే जब इतना बड़ा बात प्रभु बोलने से इचुबरा बोला దేవుడు బాగలి तसके इन पौषाला के अंदर में इन 5 दिनों से परमेश्वर जो उपासना आप कर रहे हो, इन पाउन साला तक आयु दिना तक उपासना की लाती क्या उस नित्य जीवन की रोटी को खाए पिलाए, उसको खाए पिलाए इस पौषाला से तो लौट जाएगा। आ नित्य जीवन तो रोटी तो तिनवेले वनिटम बिटदरा में दाकीरा एक बार सोच के देख, ಒಂದರ ವಿಚಾರ की सुराटू क्या फायदा है तो परमेश्वर की उस बोझ को आपके जीवन में स्वीकार नहीं करके चले जाएंगे तो क्या फायदा देगा? पातल फायदा आया దేవుడు బాబా నిత్య జీवन का आय तो तिनवेले वायदा करते के प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు तपेल तुम जो है इसलिए मेरे प्रिय बेटे बेटी, ಅದು ಸಡಿ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಪಿಲ್ಲ ಪೇಪರಿ जब कभी पौषाला में बोझ खाने के लिए परमेश्वर तुम्हें बुलवाता है, उसके आईनी దేవుడు బాబా पाउन साला तक दोस्त तिनले के इता तब तुम परमेश्वर के उस पौषाला में उस भवन में आकर के उस बोझ को खा करके नित्य जीवन को पा करके प्रभु के नाम में पहुंचना चाहिए। उसके उना विश्वास और मंजूरे नित्य जीवन तो रोटी तुंजर मंदकिर नहीं तो परमेश्वर प्रिय लोगों, आवे के దేవుడు त प्रिय लोकुरी परमेश्वर के साथ में आपका कोई नाता नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है, इले वे के దేవుడు तो सोटे नीव नाता रिश्ता बात ಇಲ್ಲ कोई नाता नहीं, कोई मेल जोल नहीं। बेदे नाते ಇಲ್ಲ बेदे मेल जोल ಇಲ್ಲ आइए यूहन्ना समाचार की पुस्तक में हम आने के समय यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक के बात असते यूहन्ना समाचार की पुस्तक में यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोते रहता है। यूहन्ना सुसमाचार के यीशु मसीह शिष्य लोग पूरा काल नवयलातो जब वो पांव धोते समय पतरस के पास में आता है, काल नवयलास के पत्रस तक वास्तो पतरस के पास आने के बाद में जब उसको धोने लगता, पत्रस तक वासी होना काल नवयलातो पतरस बोलता है कि तुम मेरे पांव को मत धो, ऐसे बोलता है। पत्रस इन तो नावा काल की नो माइंजर तुम मुझे मत छुओ, मुझे मत दो बोल के वो सीधा बोल देता। नाक नी मा इटवा मैंने नन्नावं काल की नोम्मा मैंने दलातो प्रभु की नाम की महिमा। దేవుడు त पवित्र जो हरे आइए 12वां अध्याय में आइए। 12 अध्याय के वाटू तब यीशु मसीह अस्ते దేవుడు बाबा सबके पांव धोते हुए आते हैं దేవుడు बाबा कतम तो रंगाल नोक्तो और धोने के समय पे काल नोक्तो भैया यहाँ पर पतरस बोलता है कि मेरे पांव मत धो। ಈಗ पत्रस इन तो नावं काल को नोह मटिंजर 2 वचन से पढ़ के जल्दी पढ़िए। रेड वचन तार 2-3 वचन पढ़ के 12 का 2-3 रेड मूल वचन तार वाटू 12 का 3 वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। एक मिनट 13 वचन देखो, 13 वचन 13 वचन तुम वाटू गलत लिखता है गाड़ी। परमुरा गए 13 देखो 13 अध्याय तुम वाटू हाँ 6 वचन पढ़ गया 6 वचन 6 वचन तुमार वाटू जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। प्रभु की नाम की महिमा। దేవుడు त पवित्र जो हरे अभी क्या बोल रहा मालूम है? ಈಗ ಬಾಯಲಾतो मैं अगर तेरे पाँव अगर नहीं धोने से तेरे और मेरे में कोई साझा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोल बता रहा है। ನನ್ನ ನೀವ ಕಾಲ್ತಿ ನಗರ ನೋವೆಗೆ ನೀವಾನಿ ನಾವು ಬಾತಲೆ ನಾ ತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದಲಾतो प्रभु की नाम की महिमा। దేవుడు त पवित्र जो हरे इन 3 दिनों के इन 5 दिनों में आपको परमेश्वर ने कैसे धोया मालूम है? ಈ
దేవుడు బాబాలు మీకు బెదరం నొక్త బేట यीशु के लहू से आपको धोया, యేసు నా నెత్తురితే మీకు నొక్త पवित्र आत्मा से आपको धोया పవిత్ర ఆత్మతే మీకు నొక్త और वचन से भी आपको धोया। సో వచనంతే వెనే మీకు నొక్త अगर इसमें से अगर आपको नहीं धोने से, ఇక్కడ మీకు నోవే मैं धोना नहीं चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। నన్ను నోవే నాయ కన్నా గావ్ లై कुछ लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन से धोता है तो वो लोग उससे एक्सेप्ट नहीं करते, जीना चाहते हैं, वचन ते नोक्तस के और विचार मावास वो मान ही नहीं करते उस वचन को, वचन तो माने माव अपने अपने आप में चलते। ये कौन इसका अर्थ क्या बोलने से मुझे धोने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सवाल अपने मनमानी ताकि मास्टर अदरम विचार अपने मन मान ले, मेरे को धोने की आवश्यकता नहीं है। నాకు నోవేన ఇచ్చే हिले हाँ, पत्रक समान बोलने वाला पत्रस ले इन बार उस मैच में आगे भागीदार होने से पहले परमेश्वर हमको पहले धोता है। अदमेश दे उसने मुने मांग देवड़ बाबा नोईता प्रभु के नाम पे अभी वहाँ पे वो बोझ खाया नहीं है वहाँ, इंजेक्ट वेने अगर वो बोझ तो तीनो अभी बोझ से पहले उसको धोया, और बोझ तब मुने और नोक्ता उसको अच्छे तरह से उनको साफ किया। और इन बेस बेटी से साफ कीता प्रभु के नाम की महिमा है। देवड़ तब तुम जो हरे मेरे बेटे बेटी, ना पिल्ला पे कोरी इन दिनों में प्रभु का वचन हमारे बीच में आकर के इन दिया ने देवड़ तब बच्चन मावलडू पासी हमारे जीवन में आने वाले विवेक में आने वाले जो कभी घटियों को परमेश्वर उसके वचन से, उसके लहू से और उसके पवित्र आत्मा की महिमा से धोकर हमें साफ किया है। तो और जीवन से गायन लागवा विचार तो देवड़ बाबा लो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मकसद की मुझे नहीं चाहिए ऐसे बोलकर तो उठकर मत जाना। ना गाव लाइन जो रे तेरी सनमटू नित्य जीवन की रोटी जो लोग नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नित्य जीवन का रोटी अने देतु नो अदु लहु तुनो रोज नित्य जीवन का स्वर्ग राष्ट्र प्रवेशिले मेरे बेटे बेटी, ना पिल्ला पे कोरी कई बार तुमने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु के लहू से, परमेश्वर के उस आत्मा की महिमा से प्रभु आपको धोने के समय पे भी आपने अपने जीवन में यही बात सोच कर रखा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ बोल के उठकर चले गए। बेला सारा इंद्र वचन तुम वेतन उसकी पवित्र आत्मा के माकनो तस के माटे द्रव्य विचार की नल की माट बराबर इनवारी जो तेरी सकल परमेश्वर के बच्चे, देवड़ तपे कोरी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के समुख में जब कभी प्रभु के वचन के अनुसार अपने मन को प्रभु के हाथ में समर्पण करके उसको पश्चाताप करना शुरू करता है, दोहा मनकल मनी बच्चन तेरे पापों मते कहे देवड़ तक पश्चाताप कीस्तो उसके परमेश्वर उसके सारे पापों को माफ कर देता है। देवड़ बाबा लोग सारे पापों को माफ की सिस्ता ये दोनों किसको दिखाता बोलने से इग्नोया न बात तो परमेश्वर अपने दया से हमारे पापों को माफ करके साफ करने को दिखाता प्रभु के लोगों। देवड़ बाबा बड़ा दया ते मां पापों को साफ की न तो होती इसलिए यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को साफ करता बोल के आप देखते हैं। दूसरा की देवड़ बाबा ने नेत्र पूरा पापों को साफ की स्टेंजरिन प्रभु के नाम की महिमा है। देवड़ तक तुम जो हरे इसलिए प्रभु यीशु ने उस कटोरे को जब हाथ में लिया, अच्छा देवड़ बाबा वो दाखरस का कटोरा को दाग रस का कटोरा मत्ता लेकर क्या बोलता है, वैसे बाइन तो ये मेरी लहू है इतना अवर लहू मनता जो बहुतों के लिए पापों के लिए मैंने बहाया है, बेला लोगुरा साठी ना नहीं दिन बाय की पापों को क्षमा के लिए मैंने बहाया है। पापों को साठी ना तो क्या तुझे इन 4-5 दिनों के अंदर में तुझे नहीं लग रहा है कि तेरे किए हुए पाप प्रभु ने क्षमा किया बोल के तुझे नहीं लग रहा है क्या? कितना दल को या मत 5 दिन तक प्रेयर किला त देवड़ बाबा में पापा तुम माफी किए हो या तेरे विवेक में आ रहा नहीं क्या मेरे को प्रभु ने माफ कर दिया बोल के? कितना विचार भाव या निटा में मान देवड़ यदि तेरे मन में अगर पाप तेरे क्षमा किया बोल के अगर लग रहा है तो नीवा मन तित्रा विचार मायला त देवड़ बाबा पापा तुम माफी उस बोझ को खा करके नित्य जीवन में चले जा, क्योंकि कल क्या होता तेरे साथ मेरे साथ क्या होता नहीं मालूम। अद बोझ तक रोटी तुम तीन एक अन्य नित्य जीवन तो रोटी ते तीन तानिया कभी भी उस बोझ के विषय में लापरवाही नहीं होना था। इसके न बोझ तक बिट लापरवाही के मत परमेश्वर उस पौषला में उनको क्यों बुलाया है? देवड़ बाबा ने पाउशाला तोरी 12 के ताकि वो उस बोझ में भागीदारी हो सके। 12 की तक बोझ तो और भागीदारी आए नहीं जोरे उसमें भागीदारी होना चाहते हो? अगर भागीदार आए ना आए की अब भागीदारी होकर ही जाना है। भागीदारी आसी अंटू क्यों? कारण होने से 12 की तक यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में हम 6वां अध्याय में आने के समय यूहन्ना समाचार का
पुस्तक 6वा अध्याय ते वाचते हम 53 वचन को ध्यान करते हैं। 53 वचन पण ध्यान कीते जो मेरे शरीर और लहू को नहीं खाता नहीं पीता है वो ना मेंदुंट नेतृत्व नाटले यज्ञवा उसमें जीवन नहीं है बोल के प्रभु ने बता दिया है। अगर जीव आइले जे देवड़ वेतलाता पढ़िए। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तबे तक जो हराई जब तक यीशु मसीह का शरीर को और उसके लहू को अगर नहीं पीते हैं तो हम में कोई भी प्रकार का जीवन नहीं है। जीवना देवड़ बाबा दावी तू नाने नेतृत्व पाठून वाल आत्माय का जीवन इले आप ऐसे जीवित हो इसके बारे में प्रभु ने बता रहा है। जीवन तमानी रात को तुम देवड़ वेवेगा कौन सी जीवन के बारे में बोल रहा है? वर जीवन तुम वेतलाता नित्य जीवन नहीं है आपके अंदर में। नित्य जीवन के लोग पहले ही जोरे प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तबे तक ये नित्य जीवन परमेश्वर इटर्नल लाइफ, एक स्वर्गीय लाइफ को परमेश्वर कब देता आपको? नित्य जीवन मक्सवर की लाइफ में मिला हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर इस रोटी को इस लहू को पीने के समय पे ही ये जीवन हमारे अंदर रखता है। देवड़ तब मेंदुंट ना नेतृत्व हुंडा का रसके माका नित्य जीवन देता बहुत सारे लोग प्रपोज बोलने से क्या बोलते हैं? बोला सारे लोग प्रभु बोल मानते थे पैसे ऑफिस में मेरे काम है बोले मैं आप नहीं आ सकता। ऐसी लाभिस तक ना कबड़ मंदन प्रपोज बोलने से क्या बोलते हैं? प्रभु बोल मानते थे भाई बहुत दिन के काम है बोले कबड़ काम बहुत ज्यादा हो रहा बोले बोलन तर गले कबड़ मंदन वावन आए हम नहीं आ सकता। ये वावन आए प्रपोज बोलने से क्या बोलते हैं? प्रभु बोल मानते थे भाई अरे मेरे भाई की लड़की की शादी है बोले अपनी देवता ने बात देखेंगे। दादा नमय नंबर पे मंदन वावन आए कंदाई कने कोई किधर जा रहा है। गो बेके दाइला यीशु मसीह देख करके बड़ा दुख हो गया। देवड़ बाबा लदरा मूल से गो मत्ती समाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरे साथ तुम बोझ खाने के लिए आओ बोल के पुकारता उसको। मत्ती समाचार का पुस्तक पे तो कि मैं प्रभु बोल दला नया गवाटे उस बोझ खाने के लिए वो लोग नहीं आ रहे प्रभु के लोग। बोस दला साठी लोग वावर कोई किधर निकल के चले जा रहा है। और बेके वेरी सरदास प्रभु बहुत दुखी होते हैं। वो दुखी आस्था आइए 22 अध्याय 22 अध्याय से वाटू 5 वचन का पढ़िए। 5 वचन एक मिनट 5 नहीं 2 वचन पढ़ दिया। दूसरा वचन जल्दी पढ़। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है स्वर्ग राजा ना समान मनता जिसने अपने पुत्र का विवाह किया वो ना प्रेकन मरमी की तो और उसने अपने दासों को भेजा वो ना दास लो तो कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, वे तो लोग नदी मंत्र भोजन तक कहीं नहीं जोरे परंतु उन्होंने आना न चाहा। मत्ती और बाबा ले की तो फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, असो और दास विजरा में जल तो निमंत्रित लोगों से कहो, कई कर लोग रिन बेटू देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, उड़टू ना दोस्त तैयार की तनु मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं नाम कौन दा कसो ना पाल की ता कौन दा हेरे डोलता हूँ और सब कुछ तैयार है, असो सब कुछ तैयार मनता काल के भोज में आओ। अदु मरम ना बोस तक वाटू परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, मत्ती और उपेक्षा की सिद्ध तो कोई अपने खेत को, बोर पलम तके कोई अपने व्यापार को, बोर अपना व्यापार बिजनेस की लाए अन्य लोगों ने जो बच रहे थे और पीसेस मतर और लोग को उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तक हरे बस तैयार हो गया आओ बोलने से लापरवाह हो गए। कोई खेत को कोई व्यापार को और अन्य लोगों ने उनके दासों का क्या कर रहा अनादर कर रहा। बोर्स तैयार आते हैं जब वेतस के बोर लोग पोलम तक कबड़ तू बोर बिजनेस तू अपना कबड़ तू मत जो पिस्तर मतर और मैंने दास ना अनादर की लातो वैसे हम भी कई बार हमारे जीवन में हमने किया होगा। अदर माट में पीस मत कर परमेश्वर को ये बात बहुत दुख होता, देवड़ तो बीच को पका दुख मास्ता बहुत ही उदास हो जाता होगा। पकड़ी देवड़ बाबा दुख मास्ता भाई बोझ तैयार किया मगर मेरे बोझ में आने के लिए इन्होंने
इनकार कर दिया और कोई खेत को कोई व्यापार को गया बोल करके परमेश्वर दुखी हो जाते और मेरे दासों के भी अनादर किए बोल के और बहुत दुख हो जाते। And boss tayar fitan batina polo kenj liya bo polam takator bo vyapar tu kator और पिस्तर लोगों ना अनादर की तरह जब बहुत दुखी आते थे बाबा। जितने लोगों को भी परमेश्वर ने भोज में बुलाया था वो लोग नहीं आए थे, जो नहीं आए बच्चन लोगों को प्रभु बोस तक कैस मतलब बोर बाबोर परमेश्वर उनको क्या किया देखो, देवड़ बाबा लोरिन बाय की तोड़ाटू उनके साथ में कैसे व्यवहार किया। और साथ ते बदरम व्यवहार की तो हाँ, परमेश्वर ने क्रोध में आकर क्या बोला, देवड़ बाबा लोग ते बस बाय तो अब ये मेरे भोज में कभी प्रवेश नहीं करेंगे इतना में जब बोस तक बस के नावर आएंगे बोल करके उनको परमेश्वर ने दंडित कर दिया। प्रभु के लोगों, अतरा बीच ने एक और इन दंडों में था प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तक बदर तुम जो हराई सात वचन पढ़ो। सात वचन तुम्हारे बटू तब राजा उसके राजा राजा को क्रोध आया उसके राजा को बता और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और सेना तो लोसी और हत्यारी नाश की तो और उनके नगर को फूंक दिया। असोर नगर तो मूर्ति सी तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तक बदर तुम दोस्त को बुलाया, उनके अनादर किया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, मारा, सब कुछ कर रहे हैं। बोस ते कई तस के और अच्छा दुर्व्यवहार की तस के और सोचा दुर्ग नहीं गा राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, देवड़ से पका वो बात आप मार रहे नहीं हो, आप हमको मार रहे नहीं, आप मार रहे नहीं होंगे, मी टू नलो रासर मंदर के मगर आपके रवैये से, आपकी क्रिया से यहाँ पे हमारा मन क्या हो रहा है, दुखी हो जा रहा है। प्रिय तमी बाप हर चांता वजह से मावद मन दुखी मायला था मेरे प्रिय बेटे बेटी, ना प्रिय पिया राजा को बड़ा क्रोधित आकर के उनको नष्ट कर दिया, उनके नगर को फूंक दिया। राजा को वासी पूरा और नष्ट की तो आनिया गो उचित तो नगर बोलने से जिस गांव में जहाँ पे भी वो रहते हैं उसको पूरी तरह से नाश कर दिया। नगरी तक नाट लगा और मत और पूरा नाश कर से फिर वो बोझ में जाना चाहिए या हम व्यापार के लिए या हम खेतों के लिए इधर उधर भटकना चाहिए। भैया बैठ मी टू माटू के पुलम ते दायना गाल व्यापार की ना दायना अनेक सारे बहाने भी हमको आते हैं उस समय पे, अनेक सारे बहाने में माक वास्ता छुट्टी नहीं मिल रहा बोले, माक सुटी कर को इंजरे बहुत काम है आपको बोले, पहले कबर मंदा बात इंजरे पूरा ही काम बंद कर देगा परमेश्वर हमारा। पूरे कबर बंद किसी याद है ऐसी बात आने वाली है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। इतना नखा आया अगर लोग कपड़ के वो आए ना इसलिए प्रभु बोलता है कि दिने दिने आपको ये काम करना पड़ेगा। इंजे की तो दिना दिया कपड़ की लग तो प्रभु ये दिन को काम करना किस स्तुति का बोलने से, तो दिना तुम कपड़ के ना बात तुम जब प्रभु हमको वचन को परमेश्वर की भक्ति करने को सब बातों का हमको आजादी दिया है, स्वतंत्रता दिया है, इसमें हम अच्छी तरह से उसका लाभ लेना चाहिए। आप दस्ते देवड़ बावली चल आजादी तो स्वतंत्र तई टमाटा नु एक लगावले एक अकाल गिरेगा प्रभु के लिए को, वहाँ पे वचन परमेश्वर का आपको सुनने की इच्छा रहेगी, उपासना करने की इच्छा रहेगी, मगर तब तुमको नहीं मिलेगा। दुष्कर्या पिला पे परी हद समय ते मेरे वचन तेंला मेरी चाय आया प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तबे तो जोहर है आमोस नबी की पुस्तक में आमोस इस बात को बताते हैं, आमुस नबी का पुस्तक ते आमुस माता वेतला बोलते कि हर अब वचनों की सुनने की अकाल गिरेगी बोले आप, इंजे के वचन केंद्र में दुष्कर आया ने उपासना करने का अकाल गिरेगा बोले, उपास की ना नकल रहा परमेश्वर उपासना करने का आरंभ करने, देखो जिस तरह से हम अच्छी तरह से स्वतंत्रता होकर कोई टेंशन नहीं, अच्छे से आप कर रहे सब क्या हो जाएगा, अकाल गिरने लगेगा। इधर मट उपास ना उदिस देश ने ना की ला तर अदरम तबेला ते अकल आया 8वां अध्याय के 11 वचन में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। 8वां अध्याय का 11 वचन तो निकोल मटरवा पावेना प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तबे तो जोहर है पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यहोवा की वाणी है, देवड़ ताई तो आवाज बनता देखो ऐसे दिन आते हैं देखो ऐसे दिन आते हैं, तू ग्रामता नियम आइलो हाँ, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, इस देश में बहुत महंगी कर दूंगा, हाँ, देश में महंगाई आया इसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, उसमें आने की भूख और ना पानी के पास होगी, गानमता ना भूख आया आणि एक भूख आया परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। यहोवा के वचनों की सुनने की भूख प्यास होगी। देवड़ ता वचन तो केंद्र में भूख प्यास आया हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ना प्रिय लोग मंदिर में वचन सुनाने के लिए मंदिर में पास्टर नहीं रहेगा, मंदिर तक
केलेल्या पास्टर म्हणून आहे ना क्यों? कारण क्या बोलने से? कारण के जो पौंडशाला में उस बोझ को काटकर उस राजा की मेज पे भागीदार हो गया, पावसाळ्याचा गदमेस तुमची भागीदारी आतो वो परमेश्वर के राज में चले जाएगा प्रभु के लोगों। और परमेश्वर का राज्य में दाइन अन्न की भूख और पानी की प्यास नहीं लगेगी आपको उस समय, हर समय ते कहा वर अरे वचन को सुनने की प्यास लगेगी, केवळ वचन तो केळना ते मगर सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा। मती वाक्य भी केवळ इसलिए जब प्रभु आपको बुलाता है तो अदुसाठी देऊन कोई खेत को, कोई व्यापार को इस तरह से मेरे को आज बहुत काम है, आज डबल रोजी मिलने वाली है, मुझे तनख्वाह मिलने वाला है, ज्यादा बाद में देखेंगे, अगले बार में जब होगा प्रभु तब देख लेंगे, अभी ये काम करेंगे वो काम करेंगे बोलकर करोगे तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि तुमको परमेश्वर का वचन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देऊन बाबल काही तास के माटू कबड म्हणते जर माटर दुर्लक्ष किस डाल कालस के मागे ग्रंथ वचन इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अदुसाठी देऊन त्या प्रिय लोकुरी निद्रा वाले हालेलुया, हम चिल्ला रहे हैं, आपको समझ में डांस लग रहा है, बोलो तरी लाते या आवाज क्लियर तो नहीं, हम लोग चिल्ला रहे हैं, मट के लातो आपको लग रहा है कि आप सो रहे हैं। मी तुझी निरंजन द्रमाक वाट मायनाता फसल को, भूख और प्यास को नहीं लग रहा मुझे, मेरे को खेत का और बिजनेस का प्यास लग रहा है, बोझ का प्यास बाद में करने वाले बोला हालेलुया, क्या बोल रहा वो भी समझ रहा है, बाता मडकी न मध्ये के ध्यान तासाठी नहीं बोलता ऐसा नहीं था। उद्रम की नायो ये बोझ कोई साधारण का बोझ नहीं है। एक जो बोझ म्हणतात साधारण बोललो तर बोझ यीशु मसीह कराई से बताया कि उस पौंडशाला में जाने वाला व्यक्ती मिलेगा जो घड़ा को सर पर उठा के लेके जाएगा। देऊळ बाबाल मिळतो की वो मनकल मनल बोझ गळातून पैसे दायनो प्रभु के नाम की महिमा हो। देऊळ का पेतुक जहर आहे ये घड़ा उठाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों चिन्हों को दिखा दिया बोलने से, तू एक तन होय ना गळातून बच्ची नतून वेतला येतो होते के उस घड़े उठाने वाला व्यक्ति तुमको सही रास्ते को दिखाएगा। और बंदे ते या की पैसे दायला तो होय मनकल मी का सत्य में आगुन तो होता नो घड़ा बोलने से एक बोझ को दिखाता प्रभु के लोग को। तू निंदा ये तो पैसे वाली ते के बोझ यीशु मसीह कलवरी क्रूस के बोझ को अपने ऊपर में उठाया था। देऊळ बाबाल कलवरी क्रूस तो नपुने पहुंचते येतो प्रभु के नाम की महिमा हो। देऊळ का पेतुक जहर इसलिए प्रभु ने क्या बोला, अजुसाठी देऊळ ये बोझ तुम लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता बोला। ये बोझ रवे मात्र नोकुर नायक वाटो नला मी विश्राम ही करी उसने बोझ उठाया है वो बोझ पूरे ते संसार का। पूरा संसार अब यहाँ पे घड़ा उठा के चलने वाला व्यक्ति कौन है? पौंडशाला कहाँ पर दिखाएगा उसको? पावसाला बहुत होता नो आज को जो कोई परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के क्रूस उठाने के लिए तुम उठा रहा होगा, वो मते काय देऊळ तो सेवासाठी क्रूस ते जर मदनो उपवास कर रहा है, पास कीला प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, देऊळ का रो रहा है, आत्मा के लिए रात दिन जाग रहा है, आत्मासाठी रात उनको बचाने के प्रयास कर रहा है, किसी के लिए प्रयास कीला तो ये बोझ बोझ उठाने वाला व्यक्ति को ही सही पौंडशाला के अंदर में पहुंचाएगा और वहां से नित्य जीवन के मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ताली बजाइए प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए मेरे बेटे बेटी, पिल्ला पेपरी इस अकाल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इदा काल ता विश्वासाठी बाट बातल की समय को उपयोग कर लेना चाहिए। समय का उपयोग की दिन बुरे हैं प्रभु के लोगों, देऊळ करम बनता देऊळ इसलिए समय को हम उपयोग करेंगे अपने लिए। हम उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाकी न गावले उस समय को अपने लाभ के लिए, हमारे नित्य जीवन के लिए हम उपयोग में लेके आना चाहिए। समय तुन मा लाभ तू साठी उपयोग की न गावले प्रभु की नाम की महिमा हो। देऊळ ता पेतुक जहर आहे दिन कैसे बुरे हैं प्रभु के लोगों? दिना बेदम करम बनता देऊळ ता पेपरी एक जगह अकाल गिरते हैं, उदी जागा काल अरियला एक जगह तूफान हो रहे हैं, उदी जागा बड़ी वाइल आता एक जगह पे महामारी आज चल रही है, एका महामारी वाइल आता एक जगह पे क्या हो रहा है? उदी जागा ती बादल आयला भूकंप आ रहे हैं, भूकंप आयला आता और एक जाति से दूसरी जाति लड़ाई कर रहा है, उदी जाती दूसरे जाती लड़ाई की लातो और एक देश से दूसरे देश में युद्ध चल रहा है। उदी देश में दूसरा देश में सोटे युद्ध आयला ये आता सब क्या है प्रभु के लोगों? बात देऊळ ये अच्छे दिन है कि बुरे दिन है बताइए? केस्ता दिना करम दिना बैठ
बताइए अच्छे दिन बोले वाला हालेलुया। बाता वेतला तो युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, युद्ध टाकला आता लोक डोलला यातो इसलिए इफिसी कलीसिया को संत पौलुस बोलते हैं इपिसी परिषद देवडवा वेतला तो दिन बुरे हैं। दिना खराब म्हणता ये दिन बुरे में हम क्या करना चाहिए? दिना खराब म्हणता ते बाकी नगावले 5 अध्याय के 16 वचन को पढ़िए, इपिसी आता 5 अध्याय ते 16 वचन ते वाटू पढ़िए। अरवटू अवसर को इफिसी के पुस्तक 5वां अध्याय क्या 16 वचन। इपिसी आता पुस्तक 5 अध्याय ते 16 वचन हम क्या लिखा? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर तुम बहुमूल्य समझे माट 12 कितके दिना खराब म्हणता ये अवसर प्रभु हमको दिया। इस समय मग देवडवा वलिता कौन सा अवसर दिया हमको? गत समय तमाकू बताइए। बैठू प्रभोज को खाने का समय। प्रभु बोस तुम तितना समय तो इसको हम क्या करना चाहिए? प्रेमात बाकी नगाले बहुमूल्य समझना। बहुमूल्य समझ माय नगाले सोना को हम छुपाते हैं, बंगार तो माट मती की ना ये हमारा घर का अंदर से आने वाला दरवाजा। अदु मालपु माय न दरवाजा अभी चित्र के पास में 2 तोला का सोना है। एक सिस्टर नगारम थोड़ा सोना म्हणता अभी वो क्या करेंगे? दरवाजे से गेट में आने से पहले यहाँ पर रख दिया हो, दरवाजा गता वातस के गता सीता ऐसा रुमाल रख के रख दिया। अगर रुमन तक मुझे सीता तो सोना क्या करता? मती सोना बातल पिसता लाइट में चक 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 चमकता हो। लाइट तक चक चक चमके मासता इधर से वो आ रहा। अगर बाय लाता अचानक मैं कोई नहीं है। हाँ सिस्टर कहाँ? सिस्टर जी सिस्टर बेगम सिस्टर काम कर रहा उधर। सिस्टर कपड़ की लाता छुपा दिया रुमाल के नीचे। टेबल है, टेबल के पास रुमाल रख दिया। मती कीता धुमल तक टेबल तिरता सीता चमकने बाद में क्या वो देख लिया चमकतस के बाद लान रूल तो लाता क्या करेगा वो व्यक्ति? उसको उठा करके बाकी न मन करता तेल टेबल लेंगे, बैठ जाएगा सोफे के पास में। जब तक वाइट्स के विरुद्ध नो हाँ कब है ब्रदर? अच्छा है क्या? बच्चा चाय वगैरह लाया, पिया, बिस्किट खाया। हाँ ठीक है, प्लीज हाँ चले गए। प्रॉब्लम महिमा देव तपले तुझो हराई बहुमूल्य अवसर को बहुमूल्य रहने वाले वस्तुओं को ऐसे लापरवाही से आप अच्छे लापरवाही से रख नहीं सकते। तो हम नित्य जीवन में चाहने वाला इस रोटी को खाए बिना कैसे याद जाएगा? तू बंगार तुम माट अचन बहुमूल्य तुम तान बेस माट सामाड़ी विस्तासी नाल मती तू अमूल्य मावर रोटी दिन दिन पे तान बदरा मांगकन तू कैसे जाएगा यहाँ से? बदरा दाई करी का सोना चांदी नाशवान वस्तु है। सोना चांदी नाशवान वस्तु मनता उस वस्तु को उसने अलमारी के अंदर में तिजोरी में लाख लगा करके कोई नहीं जाने कि जगह में तू छिपाता है। तो अतिन गोर होय ना आई जब टाल मारते लाख विस्तासी नीर तो इस नित्य जीवन की रोटी के लिए तू कितना बहुमूल्य होकर के उसको लेना चाहिए। नित्य जीवन तो रोटी तो जहाँ पे एक मनुष्य को परमेश्वर अपने राज्य में ले जा करके हमेशा रहने वाला जीवन को देने वाले बजा कभी वो मरेगा नहीं, बिस्किट भी किनो वो आया हमेशा जीवन जीते रहेगा, हमेशा जीते रहेगा। हमेशा पिस्सर बंद की मृत्यु वहाँ पे नहीं रहेगी, बिस्किट डलो वहाँ पे आंसू नहीं रहेगा, वहाँ दुख नहीं रहेंगे, वहाँ रोना नहीं है, वहाँ पे वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ चोर डाकू नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ चुगली नहीं है, चुगली नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं है, वहाँ पे शांति और आनंद है, वहाँ पे परमेश्वर के राज्य में हमेशा खुशी और कृपा से भरा हुआ राज्य है। उस राज्य में आपको जाने के लिए ले जाना है। शांति आणि मग आनंद म्हणतात राज्यात मग जायना म्हणतात उसके लिए अवसर को बहुमूल्य समझना। अदिनसाठी पयमा समय ये अवसर हमको जो मिला परमेश्वर दिया, इस समय मग देव ये 2025 के आखिरी का समय में दिया हुआ ये अवसर को बहुमूल्य समझने वाला 2025 का आखिर का समय म्हणता माका बहुमूल्य समय वो व्यक्ति उस बोझ को खा करके इस भोजशाला से लौटेगा। तो मन का बोझ तो तिजी पाऊल सारा तक दा अन्यथा वो क्या करेगा? इल्ले को बाकी नो मुझे मत दो, ना वन काल की नो मा प्रभु मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव बाबा ना गते शब्द ही नहीं अगर मैं तुझे नहीं दूंगा तो तेरे साथ में मेरा कोई भागीच नहीं है।
जाते हैं। यीशु मसीह के वचन को सुन करके वो चुंगी लेने वाला अपने मन को फिरा सकता है। यीशु मसीह का वचन तो केवल चुंगी एवं मैंने वो मन का कलवरी क्रूस के ऊपर में वो लटकने वाला बाजू में रहने वाला डाकू मन फिरा सकता है। कलवरी क्रूस का डाकू मत हो मैंने बदले मातो व्यभिचार में पकड़ी गई वो स्त्री वो बदल सकती है। व्यभिचार में पॉइंट आदि आंचल में बदले माता वो हेरोदेस राजा जो उसको मारने पे निर्दोष है बोल के वो अपने मन को बदल सकता है। हेरोदेस राजा लो नंतला तो मन तो बदले की तो तू क्यों नहीं बदल सकता है? पेनिम पेद्रा बदले मुझे माता मत दो, ऐसा नहीं क्यों बोल रहा है? इदारी ने पेद्रा बिंदकी मेरे बेटे मेरी बेटी, ना पिल्ला ना परमेश्वर ने तुझे कभी भी विस्तार से देखा नहीं है। దేవుడు బాబా నీ బస్కి నగర మూడో एक व्यक्ति जैसा है वैसे उसके पास में आकर के अगर उसके पापों को कबूल करता है तो प्रभु उसके सारे पापों को मिटा देते हैं। ताली बजाइए। इसलिए वो व्यक्ति धोया जाना चाहिए। बोलो बोलो, मेरे पापों को परमेश्वर धोइए, मेरे हृदय को धोइए, मेरे पापों को धोइए, मेरे अधर्मों को धोइए, मेरे कुविचारों को धोइए। ये वचन ये आत्मा यीशु के लहू से तुमको परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर धोकर साफ कर दिया। उस बोझ के लिए तैयार होकर परमेश्वर के नित्य जीवन में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार क्या हो गया बोलने से, एक ही भवन के अंदर में दो विश्वास, दोनों विश्वासी को फटता नहीं। बिल्कुल उनको एक जमता ही नहीं, बिल्कुल कलीसिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, पर दो विश्वासी ऐसे हैं उनको दोनों को फटता नहीं। परमेश्वर का सेवक का सर कूद रहता है, ये क्या करना पड़ता है बोल के उनको बोला कि प्रभु बोझ है। प्रभु बोझ रहने के बाद में वहाँ पे ये बात बोला जाता है कि मनुष्य के प्रति, बोलो मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति मुझे कोई कड़वाहट नहीं है। मैंने साफ इन 5 दिनों में मैं अपने आप को शुद्ध कर लिया। मगर सेवक जी मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करता। बस सेवक बड़ा परेशान हो रहा है, ये क्या नाटक है बोले। प्रभु चल रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? ब्रदर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उस पे परमेश्वर ने बोला उसको मारने वाले को ये क्या कर रहे मालूम नहीं, प्रभु क्षमा कर दे बोल के उनको क्षमा कर दिया। तू भी क्षमा कर दे। हाँ ऐसे बोल के बताने से वो प्रभु था क्षमा करने वाला। मगर मैं भी क्षमा कर दिया, मगर मैं बात नहीं करता। मैं भी क्षमा कर दिया मगर बात नहीं करता। सेवक गुजारा है सर में। ये कौन सा शुद्धिकरण है तुम्हारा? प्रभु की नाम की महिमा में उसको सेवक दिमाग खराब हो रहा है। प्रभु का समय आ रहा, प्रभु के नाम की महिमा। तब उन दोनों को बोला, उनको दोनों को एक साथ में उठाया सबके सामने। हाँ अब दोनों को ये बोला कि हाँ तुम मसीह यीशु के लहू में धोए गए हो। यीशु मसीह के नाम से तुमने बपतिस्मा भी लिया है। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा भी कर दिया है। फिर तुम दोनों एक दूसरे को क्यों क्षमा नहीं कर पाए? वो इसको देख रहा है, इसको देख रहा है।
उडलातो उसमें से एक व्यक्ति का ये क्या नहीं है, हाथ नहीं है। अगर वो मन का केळीले क्या नहीं है उसका, बातलो ना हाथ नहीं है। केळीले एक देख रहा हूं। ये तो ऐसे पकड़ा, हाथ रखा सर, ये हाथ नहीं है उसका, ऐसा इधर रखा ऐसा। और मेरी तरफ देख, मैं वो और मैं देख रहे, गोन वो उडलातो वो देख रहा, मैं उसको देख रहा, वो मुझे देख रहा। तो ना उडलातो ना और उडलाता प्रभु के दास यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया। देवुत दास वटलातो अब वो व्यक्ति क्या किया, ओमन कल बाकी हाथ बढ़ा के बोलो, भाई मुझे माफ कर, केळी बोला भाई मुझे माफ कर ऐसा पकड़ के एक हाथ से बताया, एक पकड़ेगा भाई मुझे माफ कर दे। बस। ये एक ही बात में उनका सारा झगड़ा समाप्त हो गया। वो ऐसा गले लिपट करके दोनों रोने लगे, रोने लगे। उनको पछतावा होने लगा कि हम कैसे कैसे लगे। और रू कहता का कई वाट सीना को माफ किसिन दादा इन जरितोर आणि गले मिले माते जब एक इंसान के अंदर में इतना प्रेम है तो ओहो मन का नगाचन गुना मनती ते के जो परमेश्वर तुझे अपने स्वरूप में बनाया, उसको तेरे से कितना प्रेम होगा। ओ देवड़ बाबा ओ मा पंटो मावासाठी वचन गुना मंदा अगर एक बार तो बोलेगा मुझे धो, मी तो क्यों नहीं दोगा? ಮುಂದೆ ಬಂದ के देवड़ बाबा ना कुंदम नो तो एक बार बोलेगा मुझे क्षमा कर दे, तो क्यों नहीं क्षमा करेगा? मी कुंदे बनते के ना क्षमा की मिते 12 समय की वायनो करता। इस्तो परमेश्वर अद्भुत प्रभु है, देवड़ बाबा अद्भुत परमेश्वर इसलिए वो पौनशाला के अंदर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अदूनसाठी पावसाला ता वो में मन का खाली के दायना है जिनका भी कोई भी बात से तुम्हारा मतभेद हो चुका होगा, थोड़ा थोड़ा बात हो गया होगा, बेताई बोलता का वो बतले छुटा छुटा झगड़ा मास मंदा वो सब बातों को बुला दीजिए। खत्म बोलो तुम बांग सिंतु परमेश्वर के समुख में मेल कर लीजिए देवड़ तो समक्त मेव किंतु और उस पौनशाला की रोटी को तुम खा लीजिए। अत पावसाला ता बोस्तन तिंतु अगला साल में रोटी रहता नहीं रहता कुछ मालूम नहीं। बायना वर्षते मनताय मनो इद रोटी एरकिले नीचे पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है। इन नरबट बातल इफिसी 5वां अध्याय का 16वां वचन। इफिसियो 5 ता 16 अध्याय हाँ 16 अध्याय नहीं, 5वां अध्याय का 16वां वचन बोला है। 5 अध्याय ता 16 वचन अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दे तुझ हाराई क्या है बताइए? बातल इंदला अवसर को बहुमूल्य समझो, ये हमारे लिए बहुमूल्य अवसर है, इस समय तुम्हें बहुमूल्य समझे मान क्योंकि दिन बुरे हैं अभी। 12 की दिनांक करत म्हणता हम लोग प्रपोज कहा सकते नहीं कहते मालूम नहीं। पाठ प्रभु संध्याकाळ तिंगल आले देर की बहुत लड़ाई हो रहा है प्रभु के लोगों। काय लढाई गायला आता भगवान कलर के कपड़े पहनने वाले मसीह लोगों का तो दुश्मनी बन गए पूरी तरह से। भगवा कलर का कपड़े के देखाई लोग को पाठ मसी लोग दुश्मन आता है हाँ, हम लोग खुले दिल से हालत तक आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं मालूम है। पाठ कुल्ले मनते देवड़ बाबा नारद ने की कर केवल दिन गारंटी इस देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा मालूम है? इस देश का प्रधानमंत्री बात नहीं करा एक बार अगर मैं फिर से चुन के अगर आ गया प्रधानमंत्री बन गया, समझ ले न सुनते बाबा निवडे मास बात पूरा हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर दूंगा। पूरा देश तो हिंदू राष्ट्र बने की कर उनको पूरे मुसलमानों को, सिखों को, हिंदुओं को और अन्य जो भी धर्मों में है, जैसे कि बुद्धिस्ट को, बुद्ध धर्म को, सबको हिंदुस्तान में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। बेदरा मुसलमान मनकर, शीख मनकर, अनेक धर्म तर लोग मनकर खत्म तोड़ना ना बटन दबाने से पहले 1000 बार सोचना कि बटन कहाँ घुस रहा है। बटन दाबे की ना उन्हें विचार की बटन सरपंच में खड़ा होने वाला, वार्ड नंबर इलेक्शन में खड़ा होने वाला, और क्या बोलते एमएलए एमपी, ऐसे इलेक्शन आने के समय पे बटन को सही जगह पे दबाना, गलत में नहीं दबाना। सरपंच मन या व्यक्तिगत मनाओ अगर बटन दाबे की ना विचार की मत बटन तुना अचलाया करे वो फूल दिखने के लिए सुंदर है, आज कमर तो फूल या दिसला सुंदर बनता उसका फूल कैसा दिखने के लिए या दिसला बेदरा बनता सुंदर है। सुंदर बनता ये देखो, ऐसा बोलने से कैसा लगता है आपको? जब देख रहा मैं तरफ ऐसा है, तो बोलने के लगता
बोल अच्छा लगता है। अभी एक को उठा दे, ए तू इधर दे इधर। इधर करो, निकालना है तो घूंघट तो निकाल, रिबिका बांध। अति सुंदर है, ऐसे बोल दिया भाई, बोलना तो भाषा अति बेस म्हणता उसको बड़े अच्छा लग रहा है। वो बेस तगला आता ये तीन उसके लिए सुंदर लग रहा। अब मूळ बेस तगला आता यहाँ पर ये 6 है, अब पया पया आरू म्हणता इधर में और एक 6 है, पीछे में असं उंदी आरू म्हणता इधर में और एक 6 है। असं के उंदी आरू म्हणता ये सामने अच्छा दिखेगा, इतमुने बेस दिसगा पीछे में इसका रूप भयंकर रहेगा। बढ़ जा पया पया ताने रूप भयंकर म्हणा प्रभु का नाम महिमा हो। देवून तपे फूल तुम्हें अच्छा नजर आएगा, अतपुगे आम्ही बेस दिसगा मगर वो पीछे में बहुत भयंकर है। मती आत पया बहुत भयंकर म्हणता इसलिए बटन दबाते समय अच्छी तरह सोच दबाना। पयात समय बटन दाबे की ने विचार किस दाबे की मेज में बैठ नहीं सकते, मेस तब उजली राईट सुसमाचार सुना नहीं सकते, सुसमाचार केंद्र राईट राशन की दुकान में राशन ले नहीं सकते, राशन की दुकान ते राशन एक बैंक अकाउंट से पैसा निकाल नहीं सकते। बैंक तेरे कोता तंडवा लायकर कहाँ किधर से कौन से किधर से, इसका मूल डाटा कहाँ से किधर से, तुम्हारा कौन है, निकालो इसका कुंडली निकालो। जगरावाती बाताल वाती तेनट पूरा तेरा दादा का दादा जो था वो हिंदुस्तान का था, वो हिंदू देवताओं का पुजारी था, उसका तो नाती का पोता का पोता तू है। अब तो इधर शिकार करना पड़ता है। मी दादा पडदादे मुळे आलो अद्राक तबरती पूजे तोर मतोर आते कद्राक मी ले काय करें जरे अब क्या बोलोगे, अस्मित बाइंद फिर क्या बोलता बाइंद फिर दिन बुरे है, बिना खराब अवसर को बहुमूल्य समझ करके भोजशाला के अंदर में आकर है उस बोझ को खा करके नित्य जीवन में प्रवेश होना ये हमारे लिए बेहतर है। ताली बजाइए। इतना क्यों प्रयास हम कर रहे मालूम है, किचन प्रयास बारा केला तो क्योंकि एक भी आत्मा नाश होना प्रभु नहीं चाहते हैं। बारा किते उंदवे ने आत्मा नाश आहे ना देव ते छैले दूसरा पत्रस की पुस्तक में आप आने के समय दूसरा पुस्तक ते पत्रस का पुस्तक ते वाता पया यहाँ पे प्रभु बोलता है कि सबको मन फिराव का मौका मिलना चाहिए। अब इंदा लातो की खत्म तो मन फिरा तो वो पद एक भी व्यक्ति नाश होना प्रभु नहीं चाहेंगे। गवर्नमेंट मन का नाश आहे ना और छैले प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तब तुझ जोहार आहे तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय तीसरा पत्र तीसरा अध्याय तीसरा पत्रस तीसरा अध्याय पढ़िए 9 से पढ़ के 9 वचन प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, देव अपना प्रतिज्ञा विषय के समय के वो जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, दतरा दूसरा लोग पूरा देर तू समझे मास्टर पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है मी वा विषय ते देव बाबर धीरक होती तो और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, तो उधरा विचार की और वो नाश आए नहीं जरे वरन यहाँ के सबको मन फिराव का अवसर मिले। खत्म तू मन फिरे की ना तू समय दर लगा क्या मिलना चाहिए सबको, बाता दर लगा वाले खत्म तो बोलिए एक बार। प्रभु का वचन झूठ नहीं है, देव का वचन झूठ नहीं ले कोई नष्ट होना प्रभु नहीं चाहता। वो नाश आए ना देव ते चले अब नित्य जीवन को टुकराओगे, नित्य जीवन के टुकड़े मास रोटी को ना लेते हो जाओगे गोश्त दिन में ले वदाट की तो आपका नष्ट है। आदमी वा नाश म्हणता का तुम्हारा चढ़ी लाते या अब बोलो मैं उस नित्य जीवन की रोटी में खाने के लिए इसके बाद भी अभी साक्षी का समय रहेगा। तेना पड़ेगा साक्षी तो समय मनता क्या मनता, साक्षी तो समय हाँ साक्षी का समय मनता, साक्षी तो समय मनता हाँ सब डोरो सभी लोग हाँ क्या करना चाहिए, बार की ना गाँव में ना पापम तो नो దేవుడు బాబా నావా పాపంతో దేవుడు బాబా ना पापम तुम देवड़ बाबा క్షమా కింటూ क्षमा की तो నావా పాపము నీవా క్షమా కింటూ बोल ना पापम तुम क्षमा की तो अरे मैं हिंदी बोल मैं क्या बोल रहा हूँ। तू मेरे पापों को क्षमा कर दिया, नीवा पापम तुम ना क्षमा की था इसलिए परमेश्वर
अजूनसाठी देव बाबा मैं इस पौनशाला में बैठा हूँ। अजूनसाठी देव बाबा पाऊसाल तो बुद्धि की तो अगर तू मेरे पापों को नहीं क्षमा करता तो लेकिन अब पापम तो निमे समा के वेके मैं पौनशाला के बाहर दुनिया में रहता था। ताली बजा। पाऊसाल तो बाहर बन जाता कितने लोग ये वचन को समझ में आया? थोड़ा हालेलुया। अब समझ में आ गया? खत्म कर तड़ीतया प्रभु के नाम की महिमा। देवुर तपने तुम जो हाराई हाँ, प्रभु के प्रिय लोगों, देवुर तप्रिय लोकुरी सेकेंडली वो मनुष्य को बपतिस्मा लेने के बाद में पौनशाला में रोटी करने के बाद में सेकंडली बपतिस्मा आतस के पे पाऊसाल तक रोटी तिंदनस्के वो व्यक्ति उस पौनशाला के अंदर में से जब वो परमेश्वर के उस शिक्षा पाने के लिए आरंभ करता है, प्रभु बोलते तिंजी शाळा शिक्षा तुम प्राप्त केला उस शिक्षा में वो खराई से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। शिक्षा तक वो खराई ते मदन गावले प्रभु के नाम की महिमा हो। देवुर तपने यदि उस शिक्षा में वो व्यक्ति खराई से नहीं चल पाएगा, शिक्षा तो निटा में खराई तो पौनशाला में आया, खाए, निकल गए बाहर। पाऊसाल के बात तित्तल आणि अत्तल प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने अब आइए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में 42 वचन में इस पौनशाला में आकर खाकर पीकर बाहर निकल गए लोगों के बारे में ध्यान करेंगे। पाठवाय कर क्रेडिट तो वचन दूसरा अध्याय 42 वचन तक और पाऊसाल तक बात कर तित्तर अत्तर प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो प्रभु ने उनको नित्य जीवन का अधिकार दे दिया, उनको सब कुछ परमेश्वर ने रख दिया। देवुर बाबा लो नित्य जीवन अधिकारिता सब कुछ ही सीता हाँ, प्रभु उनको शुद्धिकरण करके उनको परमेश्वर ठहराया। और शुद्धिकरण की से भी और इनो शुद्ध कीता हाँ, प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने मगर वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? और बदरम की नगार वो परमेश्वर की शिक्षा में बना रहते हुए रहना चाहिए। परमेश्वर का शिक्षा ते और लवली मदन नगार प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो प्रभु का शिक्षा क्या था बताइए? देवुर का शिक्षा पातल मत है प्रभु के लोगों, देवुर तलोकुरी शिक्षा को तू कैसे सुनता बोल के प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास में आकर खड़े होते हैं। शिक्षा तुम में बदरम के दिन निर्वाह मन कर देवुर बाबा ना गवास नीति तो प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे पहले आप 42 दिन पढ़ो, बाद में बताता हूँ। ने 42 वचन दुनारवट अस्ते बेतक और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ, प्रेरितों की शिक्षा पाने और प्रेरित होता शिक्षा तोर की केला और संगति रखने और संगति तासलाए और रोटी तोड़ने और आधारित दे तलाए और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और प्रार्थना कीला साठी लवलीन मत्तोर प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे वो लोग प्रेरितों से क्या कर रहे हैं? शिक्षा पाना और प्रेरित लोगों ने सब बाय कीला तो शिक्षा पा दर की केना और रोटी को तोड़ना। असो आगे तुम देता ना हाँ, प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे हाँ, और प्रार्थना में लवलीन रहना बोल के हमने देखा। प्रार्थना तक लवलीन बंदर नजर माट उतल प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे अभी यहाँ पर एक व्यक्ति को परमेश्वर पूछता है कि तू शिक्षा कैसे पाता है बोल के पूछता है उसको। इका बहुत मन कर देवुर बाबा ताल पाया तो इन शिक्षा बदल कर की ने जरे वो बोलता कि मैं तो शिक्षा को बराबर सुनता बोल के बोलता हूँ। वो इन तो की शिक्षा बराबर के नहीं प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे आइए लूका समाचार पुस्तक लूकास समाचार पुस्तक का वाटो यहाँ पे एक धनी व्यक्ति है। ठीक है वो धनवान बनकर मनतो हाँ, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास में खड़ा होने के बाद में उसको पूछते हैं अगर देवुर बाबा ना मुने नित्तस के अंताल की तो हाँ, उस धनी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? और धनवान बनकर बाइन तो हाँ, उसको ये बोलते हैं कि देख तू शिक्षा को कैसे सुना बोल पूछता उसको। और इन तो उड़ान में शिक्षा तुम गदरम के अंज के लिए तो प्रभु चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, बोलो व्यभिचार नहीं करना, झूठी साक्षी न देना, अपने समान अपने पड़ोसी का प्रेम करना, अपने माता पिता का आदर करना। चोरी कबर की ना कले कबर की ना आयो झूठ बड़क ना आयो मापुना लेकर नेरे गुरी तुम गुलाम की ना पुना मात अवन बाबन मैंने गुलाम की ना जोरे प्रभु के नाम की महिमा है। देवुर तपने तुम जो हारे इतना तू कर रहा है क्या पूछता उसको। किचन निमा की ना इंजर ताल तो प्रभु मैं शिक्षा तो बराबर कर रहा हूँ प्रभु, उसमें कोई भी
गलती नहीं है बोल बताया। प्रभु इत बरोबर नन्नु शिक्षातून केला तने बाते गलती लेंतो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवुळ तपेरे तुमच्या हरे 18 अध्याय 18 अध्याय तो 18 19 से पढ़ के 18 अध्याय का किसी सरदार ने उससे पूछा, इसी सरदार से बात होगा होने से पढ़ यीशु ने उससे कहा, देवरू बाबलवरनितो "तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ನಿಮ್ಮ ನಾಕುನ್ ಬಾರಾಗ್ ಬೇಸಿಲಿ कोई भी उत्तम नहीं, दोघे ಬೇಸಿಲ್ಯಾ केवल एक अर्थात परमेश्वर। केवळ परमेश्वरी उत्तम म्हणतो तू आज्ञाओं को तो जानता है, ನಿಮ್ಮ तो अडून पूनी व्यभिचार न करना, व्यभिचार की नायो हत्या न करना, औक नायो चोरी न करना, कल्ले कबड़ की नायो झूठी गवाही न देना झूठा बड़क नायो और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपना आई न सो बाबा ना आदर की ना उसने कहा, ओ तो मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ನನ್ನ ಮುನೆಟಗ के ಅದಿनु ನನ್ನ ಮಾನೆ ಮಾಸು ಬಾಯಿಲಾತ यहाँ सुन, यीशु ने उससे कहा, ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಸಿ ದೇವ್ರ ಬಾವಲೋನಿತ್ತು तुझ में अभी एक बात की घटी है, ಇವ್ ಕತ್ತಂ ಪೊಲ ಮಾತಸ್ಕೆ ವೆನೆನಿಯ ಗೊಂದಿ ಪೊಲುತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे ನಿಯಗ ಬೆದ್ ಮಂತ ಕತ್ತಂ ತೋ ಬಂಬಿಸಿ ಕಂಗಲ್ ಲೋಕ ಗರೀब लोग ही तूसी सिन प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पवित्र जहरे 18 वचन पढ़े के बाद फिर से 18 वचन तुनारवा सुन देबा किसी सरदार ने उससे पूछा, वो सरदार ओन ताल तो हे उत्तम गुरु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी राहण्यासाठी ನನ್ನ बातल की प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पवित्र जहरे यहाँ पर हम क्या देखे हैं? इदामत बातल उठता हाँ, पहले पौरुषाला के अंदर में परमेश्वर ने हमें शुद्धिकरण करके हमें उस रोटी को खिलाकर भेज दिया बाहर। अगर पावसाला तक वातस कर शुद्धीकरण केसी रोटी तुम तीची मगलो जीता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पवित्र इस जहरे सरदार से पूछ रहा है, सरदारी दाल लाता प्रभु अनंत जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं? बोल पूछा उसने, कितना है? देव बाबा अनंत जीवन जायण्यासाठी ನನ್ನ बातल की कनिदलातो तब बोला कि तू विचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता का आदर करना, ये बोल करके सब उसको बताया गया। ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆ ಕಬಡಕೆ ಮಾ झूठ बड़क मा आई बाबा ना आदर की में जरूर बेतो प्रभु के नाम की महिमा है। देवता पवित्र जहरे तो प्रिय लोगों, यहाँ पर ही मनुष्य क्या हो जाता है? धोखा में आ जाता है। ना प्रिय लोगों ಈಗನೇ मनुष्य धोखाದಿಂದ लातो प्रभु के नाम की महिमा है। देवता पवित्र जब जहरे प्रभु ने आपको उस परमेश्वर में धो करके आपको अच्छी तरह से नित्य जीवन को दे करके जो भेजता है, तो దేవుడు బాబాల అతిథి పావుంచాల తक వేసి మీకు బేస్ నోక్సి रोटी तीची लोती तो हाँ, तब तेरे को क्या करना चाहिए? उसके में बातल की न गावले परमेश्वर के उस आज्ञाओं को, परमेश्वर ने शिक्षाओं को तो मान करके आगे बढ़ना चाहिए। దేవుడు అడోన్ ಮಾಡಿಸಿ దేవుడు ತ ಶಿಕ್ಷಾತನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಕನ गावले प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు ತ पवित्र जहरे मगर यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं लड़कपन से यहाँ पे कर रहा हूँ, ನನ್ನ ಮುನಿಟಗ के पूरा कीला आतने ये तो कर रहा है इस तरह से। इत कीला दिन मगर कुछ लोग क्या करेंगे? मतिन कुछ लोग बाकी नो हाँ, इस पौरुषाला में आकर रोटी तोड़ने के बाद में इत पाऊसाला तक वास प्रभु तित्तपया परमेश्वर की इन आज्ञाओं को, इन शिक्षा, प्रभु की शिक्षा को जो उन्होंने सुना, उसको तोड़ना आरंभ करेंगे। तिंजी अत्तपया దేవుడు త అడో మంత शिक्षा मंत बिन माळे माळे माळू राय प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు త पवित्र जहरे इसलिए उन मनुष्यों को परमेश्वर ने क्या बताया? ಅದसाठी దేవుడు బాబలోని బాతల్ వేత तो ये सारे कामों को मत करो बोले बताया। सारे कबर तुम के माय जंदर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पयवार मंत्र वो परमेश्वर ने उसको यही बात बताया उसको, దేవుడు ఇదే కొలవేత क्या तू आज्ञा को कैसे मानते आ रहा है? ನಿಮ್ಮ ಅಡನ್ ಕಜ से ಮಾಡ್ಸುವ सब मान रहा, प्रभु मैं अच्छी तरह से मान रहा हूँ। अडन निट में कैसे वेरी गुड, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। वेरी गुड बेस मगर तेरे अंदर में एक गति पाया जाए बोले बताया है। मति नीवा लोको सुंदी गट्टी मानती जो प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు త पवित्र जहरे हाँ, क्या गति है प्रभु? मैं करने के लिए सिद्ध हूँ, तैयार हूँ। बोल पूछा, बातल गट्टी मंत దేవుడు బాబా అద్వన్ కొలుతుందని కీకని జరిగింది तेरा जो कुछ है गंगा लोग दान कर दे और मेरे पीछे आ जा। నీయగా బచ్చన బస్ సంపత్తి మంత गंगा लोग दान की मनी नाव पया भाई सरदार पूरी आज्ञा मान करके उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला कि मेरे पीछे आ जा,
तो उस बात को मानने के लिए इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। सरदार अचल कबड़ किसी ने पया भाई जरे तस्वीर सरदार इनकार के वो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तब जो तो है हम में से परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? मांगा कुछ लोग कुर्बान की हम धन दौलत को सब कुछ को परमेश्वर के लिए दान करो बोल के आपको नहीं बोल रहा है। मतलब लोन दार दौलत तुम देवड़ तुम दान की वजह नहीं नॉन प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ तब जो है जिनके पास नहीं है उन्हीं को ही तुम अपना दान को करना चाहिए। और बात है और के भी दान की ना समझ ले, मेरे को भूख नहीं लगा, मेरे सामने तुम बिरयानी भी लगा तो मेरे खाऊं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। समझे मान तू ना कहा अच्छा खाना लगाने से मैं नहीं खाऊंगा। ना कहा वस्ता ना बिरयानी की मेरा पेट भर चुका है। ना पोटा नींद से मनसा प्रभु ने क्या बोला? देवड़ बाबा जिसके पास नहीं है उसी के साथ करो। बोल की ले ओना सोटे की मेरा पेट ऑलरेडी इतना भर के है, क्या फायदा? ना वो पोटा ऑलरेडी नींद से मनसा ना बात पड़ती था प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तब तुम जो तो आज आप क्या करना चाहिए? 1 मिनट बात की ना हाँ, जिनके पास नहीं है, जरूरतमंद को क्या जरूरत है उसको समझ के उनको उस बात को आप करने के लिए परमेश्वर बोलता है। और का बात ले और जरूरत समझे मासी माट की ना गावे और जो व्यक्ति इन आज्ञाओं को अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करके चलते रहेगा, वो मन कल इमटनो बेस मार सकता नो अब वो व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर बुला लेगा। ओए मन कल देवड़ तवारी साइला देवड़ बाबल के व्यभिचार मत करो बोल के परमेश्वर ने कहा। व्याभिचार के मटी कर देवड़ बाबल इतो व्यभिचार 2 प्रकार से होते हैं प्रभु के लोग। व्याभिचार एक प्रकार का आस्था एक देवड़ व्यभिचार परमेश्वर, एक व्यभिचार मनुष्य स्त्री के साथ में जिसके साथ शादी नहीं होने से पहले होने वाला घटना उसको व्यभिचार बताया गया है। उनकी व्याभिचार इते के बेवरा मरमिंग आयो और किस तरह लेडी स्त्री पुरुष का संबंध वास्तव में व्याभिचार आस्था प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ताप में हाँ, दूसरा घटना क्या बता रहा है? दूसरा घटना बात करते के याकूब की पुस्तक 14 अध्याय के 4 वचन में याकूब का पुस्तक 4 वचन संसार की मित्रता करने वाले को व्यभिचार बताया है। संसार से मित्रता के वाले में व्याभिचारी मानते प्रभु के नाम की महिमा है। देवता पवित्र जो शादी से पहले पुरुष या स्त्री इस तरह के कामों में अगर है तो मरमिना मुने आज दिन में कोई तो इधर तो पापा वो व्यक्ति को उसको इस आज्ञा को ना कर बोल तो उसको छोड़ देना चाहिए। इधर तो कपड़ के मट के बिरसी ना गा रोटी खा करके अगर इसको करने के लिए आरंभ करेगा, बोलो रोटी खा करके इसको खाने के लिए आरंभ करेगा, इधर पोस्ट दिन ने का स्वद्रमते कपड़ की पनिशमेंट आपको पक्का रहेगा। दंडू आदमी नीता में तो प्रभु के नाम की महिमा है। देवता पवित्र जो इसीलिए प्रभु ने बताया अत्योसाठी परमेश्वर आज्ञा कैसे पालन करना बता बोला। अटून रद्रम मारने घर वेतलातो व्यभिचार नहीं करना, हाँ नहीं करना पड़ेगा। व्याभिचार के नहीं हाँ, मैं पालन कर रहा हूँ, मैं पालन कर रहा हूँ, वेरी गुड, अच्छा कर रहा है। परमेश्वर बोल दिया देवड़िता हाँ, इसको तू पालन करना, इसको काटना नहीं। तन मारना काटिम की नायो तब ये नित्य जीवन में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर तेरे को परमेश्वर वारिस बनाता और तेरे को अंगीकार करता। अस्के भी देवड़ बाबा नित्य जीवन के अंगीकार किसका दूसरा परमेश्वर ने आपको क्या बताया? दूसरा देवड़ बाबा लगर बादर वेतला चोरी मत करो बोला। कल्ले कपड़ के मटी एक मनुष्य, मैं बताया अभी एक एग्जांपल दिया, इगंजी को उदाहरण इतो वो सोना तेरा नहीं है, उसका है। अतु बंगार नीव आयो ना मगर तूने उसको जेब में ला के चिल्लर निकाल के ले गया, तो तूने क्या किया? चोरी किया। मत्ती में वहां से कली सोती नहीं कली बाजार में गया, मिर्ची निकाल, मिर्ची 1 पाव डाला उसमें और 10 मिर्ची और डाल लिया। बाजार तक तुरंत पाव मिर्ची अस्तिल मत्या के बेलाम रे यहां बांट के चोरी की थी। दुकानदारी में गया, वो दुकानदारी से लेकर चागर डब्बा इधर पहले में डाल दिया, ओगा दुकान तक अस्तिल अंडा निकाल लिया वहां से। अंडा क्या क्या कर रहा पता नहीं दुनिया में। बार-बार किला तरवा कर की ले ये सब चोरी को दिखाता प्रभु के लोगों। तो तब चोरी तो नहीं होती का देवड़ तपे कोई परमेश्वर के प्रिय लोगों, देवड़ तपे तो कोई यीशु को नहीं समझने के समय पे आपको ने यीशु मसीह को जब स्वीकार नहीं किए, आप उद्धार नहीं हुआ, तब तक के सारे पाप क्षमा हो गए आपके। फिर देवड़ तुम पुनवीर अस्के आप पाप की क्षमा मत जब तक आपने उद्धार नहीं पाया तब तक तुमने किया क्षमा आपके लिए।
Beskemnan దేవుడు తుల్పుంజినే का उधर आया मतलब समय की तो हाँ, मगर जब आप बपतिस्मा लेने के बाद ये रोटी में भागीदारी होने के बाद में अगर तुम ये काम करोगे तो इसके लिए क्षमा नहीं मैं वचन दिखाता हूं। baptisma एक तस की प्रभु बोस रोटी दितस की मिद्रम तकबड़ की पे क्षमाइले हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పదే तुम जो तो है फिर हमको इस आज यीशु मसीह ने बोला कि कैसा तो इसको पालन करा बोलने से ये नहीं करना क्या नहीं करना तो वैसे ही रहने से तेरे को नित्य जीवन रहेगा। अद्रम जद्रम ಇದು ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತದ್ರम ಮಾಡ್ದೆ ಮಾತೆ के नित्य जीवन दొరికిता इब्रानी की पुस्तक में आप आने के समय इब्रानियों के पुस्तक की बात है यहाँ पर संत पौलुस अपने पत्री में परमेश्वर के लोगों को बता रहे हैं। संत पौलुस अतु पत्री ते वेतलातो क्या बोल के बता रहे हैं? बातल वेतलातो 10वां अध्याय 10वां अध्याय 26 वचन 26 वचन क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद बारा कितने सच्चाई तुम दरबी की तपया यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे मार जान बुझे मासे पापम की कविते के तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु के नाम की महिमा नहीं बाकी बताया प्रभु ने। बातले बाकी नहीं निकलाता अभी सावधानी ये सेकंड जो पार्ट में जो बता रहा हूँ इसमें तुम सावधानी सुनना जरूरी है। सेकंड वेतलाता में दिन सावधान टिके जटू पहले आपको परमेश्वर धोया आपको शामिल करवाया है नीकु దేవుడు बाबा लोग तो शुद्ध की आप उस देश में बाकी हो गए अभी बाहर निकल गए आप इधर बहुत से भागीदारी आती पलट पेस्ते बाहर बोल से कहाँ निकल गए पलट अपने घरों में गए संसार में जा रहे हैं। इंजिन में पलट प्लेसेस में लोन दायला तब आपको इन बातों के विषय में सावधान रहना ताली बजा अस्ति पलटा वेगा ते सावधान बनना प्रभु के नाम की महिमा దేవుడు तब जो हराई हाँ। तो यहाँ पे जानबूझकर पाप करने वाले के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है इसका मतलब क्या है? जान बुझे मासे पापम केवा बेते बलिदान लेताना अर्थ बात ले मतलब आपको मालूम है ये पाप है बोल के नीकु कथा मेरे कई मनते पाप मनते जो आपको मालूम है ये बुराई है बोल के ये तुम बुराई मनते जो मी केर कई फिर भी अगर उसको करोगे तुम मत्ती वेता नदरा भी की करते के तब उसके लिए कोई प्रकार का बलिदान बाकी नहीं है उसके लिए दंड है बोल के बता रहा है। दाम बेते बलिदान बाकी ले तनसाठी केवळ दंडू में मनता चाहे वो सेवक हो चाहे विश्वासी चाहे वो सेवक मन्या या विश्वासी मन्या वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो मन कर बदनाम की ना गावे वो परमेश्वर के आज्ञा को बराबर अपने जीवन में संभाल कर डरते हुए उसको करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ನೀವು ಅಡ್ಡೋ ಮಂತ ದೇವರ ತಾಗೆ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಸೋರೇನೆ ಹಮೇಶा मदन गावले प्रभु के नाम की महिमा है। देवರ ता पे तुम जो है तब परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। असके में देवड़ बाबा दंडित केव आया मालूम नहीं आपको मालूम नहीं था आपको उद्धार नहीं था आपने किया सब पाप माफ है। मी उद्धार इल्वास मता मी केरता इल्वास मता बोलो दूसरा अभी सच्चाई की पहचान हो गई तुमको मुझे कोई सत्यम का पहचान वाता इसको आपने अंगीकार भी किया मीट ते अंगीवार यीशु को स्वीकार भी किया देवड़ को स्वीकार में परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा ले लिया। देवड़ का पितर ते बपतिस्मा अगर तुम जानबूझ के अगर इस काम को करने लगोगे मी जानी बुझे मासे पापम तुम की कीर तो ये नित्य जीवन की रोटी आपको अनंत जीवन की दंड के लिए ये आपके अंदर का कार्य करेगा। नित्य जीवन का रोटी में अनंत जीवन दंडम तता अरे पास्टर तो पहले अच्छे से पता है मगर सेकंड अच्छा नहीं पता। पास्टर ने वैसे वे तो मतलब ये सेकंड टाइम सुबह हमने देखा था वो बैल को क्या करता वो टोचता कहते हैं सर नक्का फूटतले माटत कोंदा तब तो जाना पड़ता तुतरीते टोचने के बाद तुतरीते टोचे की तस के कोंदा दास्ता बैल को बांधे तो ऐसा अभी रहता हूँ कार्य कोंदा तुम नरकस के द्रव्य कार्यास जो लोग अपने आप में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे मोर मन कर देवता वचन तुम माडी की सिमने दाइनोर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन के जानबूझ के उस काम को नहीं करते अपने आप को बचा के रखेगा। जानी बूझे मासे पेदरम तक कबड़ केवर आइनोर ऐसे प्रभु बहुत आए बहुत गए हम तो बहुत से करते हुए आ रहे हमें कुछ नहीं हो रहा बोल के मत सोचो। इधराम ता प्रभु बोल बचन तितो बेचरतो मावसन बातल आए इधराम विचार के मट प्रभु के नाम की महिमा देवता प्रति तुम जो हरे परमेश्वर के पास में विलंब है प्रभु के लोग विलंब देवता वे समय विलंब देरी करता परमेश्वर किस लिए देरी करता है
सा अब तो भी रुक जाएगा, अब तो भी ये पीछे की ओर मेरी ओर आएगा बोल के सोचते रहता प्रभु। इंजेक्ट तेला नायक वाई नगंजरे प्रभु नाम महिमा। దేవుడు తప్పిదిద్దు జహారే तभी भी उन्हें समझेगा तो అస్తి విని ఓ సంచే మాడే एक दिन वो पाप का घड़ा भर कर फूट जाता, అత్ పాపం తగడ నిండిసిపోయి విడిచాయన क्योंकि कितना भी दुआ करो, कितना भी कुछ करो, परमेश्वर की कार्य। बच्चों ने पे प्रार्थना दुआ की थे कहते उड़ बाबा केम जो आया इसलिए प्रेरितों की संगति में रोटी तोड़ने के बाद में जानबूझ के आप गलतियां मत करो। अदूसाठी प्रेरित होता ಈಗ रोटी तुमकी तस के इधर में जान एक दूसरे में झगड़े लगाओ करो मत। वहां ना झगड़ा किया मत एक दूसरे को झूठ चाट को मत बोलो। इतना मतलब किसी झूठा बोलो मत ये आप जानबूझ करके पापों के लिए अपने जीवन को मत देना, सौंपना। जानबूझ मासी पापम तक में डर मत उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। कानासाठी वेदे बलिदान बाकी ले प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు తప్పిదిద్దు జహారే एक विश्वासी है, प्रभु के प्रिय लोग, प्रभु तो प्रिय लोग को विश्वासी मत तो जानबूझ के पाप करने लगा, क्या होता मैं देखता सोच के, जानबूझ मासी पाप की लातो तब क्या हो गया बाद में? उसके बाद लाता मेरे प्रिय लोगों, ना प्रिय लोग को बड़ा संकट आ गया, बड़ा संकट आता भयंकर तरीके से तड़प के मर गया प्रभु के लोग। भयंकर तरीके से तड़पे मासी डरतो सोना चांदी एक मूर्ति पूजा को दिखाता है, उसको मत पहनो बोल के प्रभु के वचन को दिखाकर उनको समझाकर उन्हें बपतिस्मा के लिए तैयार करने के बाद निकालने वाला पैसे लगा करके तड़प के मर गया मेरा गुस्सा। सोना चांदी चाहिए तो उसकी बपतिस्मा तक के कर मत या सो में नहीं आते सोना चांदी आपको मजाक लगता है कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ मजाक लग रहा है कि हाँ वो करने से क्या, एक बार किया दो बार कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे सामने एक बहन को तड़पते मरते देखा मैंने। अदरम के हम सी तेंडी से असम में जाते के बात ले आई जरगरम के मतलब नहीं होती भाई ना तड़पे मानो उड़ता बीमारी से, भयंकर बीमारी से आए, भयंकर बीमारी HIV एड्स जो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। HIV एड्स पति पत्नी एक ही बीमारी से, मुद्दे मुझे उदी उनके लिए प्रार्थना कर दिया, और सारी प्रार्थना प्रभु उसकी बीमारी को चिकन कर दिया। దేవుడు బావలోని చంగాయి की उसके बाद में उन्होंने क्या किया పోయి और बाकी तो कि सब चिंगाई होता है कि सब निकाल रख लिया। चंगाई आतस के తెలుస్తా सीतो फिर से परमेश्वर के वचन के खिलाफ उन्होंने पहन के उन्होंने क्या किया, अपने मृत्यु को बुला लिया। असमें अदु के सातस के पया और या तो रस पया अदु आमृतन के तो कुछ लोग क्या करते हैं बोलने से, कुछ लोग बात चर्च में आने के समय पे उसको पहन कर नहीं आते हैं। कुछ लोग बात इस तरीके के चर्च के वातस के इतिहास से बावर यहाँ से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में किधर भी जाए तो वहां पे पहन के चले जाते हैं। दूसरा ना दान एक इतिहास से एक दास सावधान रहना, ऐसे काम करने से प्रभु के लोगों को दंड आता है, जानबूझ के करने वाला पाप है। सावधान मन पिला पे और ये अदरम तो कबड्डी के दंड गाया मूसा के समय पे उन्होंने उस सोना से मूर्ति को बना करके परमेश्वर की प्रजा बिगड़ गए बोल के हम देखता है। मूसा का समय के मूर्ति पूजा तुम किसने प्रजा बिगड़े माते तो प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు తప్పిదిద్దు జహారే और बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का जंगल में परमेश्वर प्रभु के लोगों 3000 लोग वहाँ पे नाश हो गए बोल के हम देखते हैं। अदरम तो मूर्ति पूजा किसने 3000 लोग डोंट करेंगे इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, इदी कार्य तो దేవుడు एक बार आपने उतार दिया उन पापों को, फिर से मत पहनो। ఉంది దేవా దేవుడు तो सर्टिफिकेट उतार आते अपने पुराने मनुष्य तत्व को तुमने उतार दिया, फिर से वापस उसको चढ़ाओ। पूर्ण मनुष्यत्व तो न सब पावन तो उतार मत आप प्रभु में मसीह में नए बढ़ गए तो नए समान ही आप चलते रहो। దేవుడు తన పూर्ण పనే మరుతి పూर्ण लेकर मन शादी में एक ढंग दिखना, बाद में प्रभु के घर में एक ढंग दिखना, गांव के बाहर एक ढंग दिखना, प्रभु के लोग सामने एक ढंग दिखना, ये सारे काम जानबूझ कर करने वाले काम है, जिसके जरिए आपके ऊपर में आपत्ति आ सकती है। దేవుడు తగ్గ వాతస్ ఉంది లేక దిస్న మర్మిన బెగతి ఉంది లేక దిస్న ఇది మావ కబड़ मनता नती దేవుడు త दंड में मापोंगाया चंगाई होने के बाद में करीबन 2 साल तक उस पति पर वो जीवित रहे, जीवित हो। चंगाई आतस के वर्षा देव जीवत मत्ता बाद में उन्होंने ऐसा काम करने के बाद क्या हो गया, प्रयासो अदरम त कबड़ की तस के बाता मर गए प्रभु के। डोली सकता बड़ा दुख हो गया मेरे को देख के। दुराए दुख माता एक दिन बाजार में मिला, उनको देखकर मैं बोला, दीदी ये क्या कर रहे हैं आप? इंडिया ना बाजार तक तानु वो पास्टर लोग पहन रहे ना, फलाना पास्टर की पत्नी पहन रही ना,
पुराना पास्टर। Berana pastor na mutte kya latta. वो तो बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला पास्टर है। Mutte berang sabar ke kabad keval man. उसकी पत्नी पहन रही है ना बोले, वो ना मुtte kya latta. हमको पहनने में क्या है? Mat kya te baat laya. समझा? Teri latta. कोई भी आपको पहनते हुए नजर आता है, बच्चे वैसे पहनने के लिए मना किया है। Ika bachan inta kya lai mana kita. यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने गांव में, अपने घर, अपने फंक्शनों के अंदर में जा करके वो लोग श्रृंगार करते हैं, सोना को पहन करके जानबूझ करके प्रभु के सम्मुख में पाप कर रहे हैं। Ika adram to belai log kurban kora श्रृंगार किसी पे वो function. मैं आपको देखा नहीं है, मगर मेरे अंदर का आत्मा मेरे को बता रहा है। ನನ್ನ ಮೀ ಕೂಡನ್ ಬತ್ತಿನ ಅವರ ಲೊಪ್ಪಡ ಆತ್ಮ ವೇತಲಯ बड़ा दंड आ गया उनके ऊपर में। मेरा दंड वास्ता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे तुम जोहराई बाद में उसका पति जब मुलाकात किया तो रोने लगा। पया ताना मुझे हम लोग का क्या फायदा? इंजे के आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। इंजे पर इस बातें फायदे नहीं उससे पहले ही हम अपने आप को संभालना चाहिए। उन्हें निम सांभाळ की ना 2 साल हो गया, चलो चलो पीन रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या होता है वो सोच रहा था। 2 वर्ष आता क्या हो बा आएंगे क्या ते बा आए तो प्रभु की नाम की महिमा है। देवता पे तुम जोहराई गर्भ पीसी सड़ गया अंदर से, लोपन ये सड़े माता गर्भ पीसी सड़ के दम घुट के मर गया। नगर में पिछली सड़े मासी डोलता हाँ, ऐसा भयंकर अवस्था उनका था। इधर तो भयंकर अवस्था आप सोचो हम ऐसे करना क्या नहीं करना। मीठ विचार की मत इधर की नहीं यकीन नहीं बोलिए करना चाहिए क्या नहीं करना? बोलिए मुंह खोल के। मैं तो की ना गावले नहीं करना। की ना आयो यहाँ पे नहीं करना, शादी में करना। इक की ना आयो मरमनगंज की ना यहाँ पे नहीं करना, गांव में जाने के बाद बाहर गांव में जाकर करना। इक की ना आयो बा ना टेक की ना बताइए, आप कहीं पे भी रहो, किधर भी जाओ, यीशु मसीह आपके साथ ही रहता, आपको देखते रहता, आप क्या कर रहे हो? फिर प्रेगान मन प्रेगा अंटू దేవుడు बाबल में तोड़े मन तो मैं पूसरी मन तो यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहता बोला परमेश्वर। यीशु मसीह जगह तो अंत में नबी वे संग मन चाहे तुम अच्छे काम करो, चाहे बुरे काम करो। इन बेस्ता कबड़ की लागव कबड़ मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी वचन में प्रभु ने यही बात बताया है। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 3 वचन में तो आखिरी वचन में ये बात लिखा हुआ है, आखिरी वचन में जगत के आखिरी में प्रभु तुम्हारे संग रहेगा। जगत का अंत में ना దేవుడు बाबा नी वे संग मन नीति वचन 15 का 3 में प्रभु क्या बोल रहा है? और बुरे और भले मैं दोनों को देखते मेरे आगे बता रहे हैं। बेस्ता तुम करब तुने उड़सन मानिन नीति वचन 15 का 3 में हम देख सकते हैं। नीति वचन 15 तो 3 तो तो फिर हम फिर कैसे इस संसार में जिएंगे प्रभु के लोग? माटी संसार के बदले पिसकर देवता लोग बताइए। बेटू मेज में कहाँ कर ऐसे काम करेंगे? अदमेस्ते तिजने की तरह की कला तुम्हारी मर्जी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अदमीवन मर्जीनन बातें की मैं काम है सच्चाई से मुझे उपयोग कर लेना। ना कबड़ मन में सच्चाई से प्रचार की ना देखो प्रभु के प्रिय लोगों श्रद्धा सो गया है। उड़ट देवता पेकोरी सरिदा आता हाँ, और वचन को बताने के लिए मैं प्रकट करने के लिए चाहता हूँ। असुवन वचन तो की नदी चर मत साक्षी आपके सुबह करेंगे, साक्षी नकम सुबह साक्षी लेंगे। नकमेत प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता बदल ये तुम वचन को तुम सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन बुरे है, आप क्या कैसे चल रहे हो मुझे नहीं मालूम। इस वचन तो मिट के ना जरूरी मन का दीना बहुत खराब मन का प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता बदल तुम इसीलिए आपको मैं 2 हाथ जोड़कर बता रहा हूँ कि ये काम बंद कर दो मेरे बहनों और मेरे भाई लोगों। संसार का मित्रता मत करो, पराया कामों में हाथ मत डालो, जिसके जरिए आपके जीवन में बड़ा नष्ट हो सकता है। ఈ కరెంట్ కేక్ జోడి కి శ్వేత లాతన్ కి ఇద్రం तो पापम तक बड़के बटनी मुझे पोंदडुंता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता बदल तुम जो क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा ये घटना है। बारा किते नावई कोडा नपुरे न सच्चाई से खिलवाड़ नहीं करना प्रभु के लोगों। सत्यम तो सोटे का खेल समझे माय मत वचन हमारे लिए एक नित्य जीवन को लेके आता है, यही वचन हमारे लिए दंड को लेके आता है। बच्चे मावासाठी नित्य जीवतून पळस वाचते ते माकू दंडू मेंता तपाई इसलिए उसको कैसे सुन रहा, कैसे हम उसको आज चल रहा, ये बात बहुत मायने लगता है। अतून साठी मत वचन तो बदनाम केन लातन बदनाम ताकला तर उन लगा प्रभु के नाम की महिमा। देवता बदल तुम जो मेरे प्रिय बेटे बेटी, प्रिय पिला पे आज आप जानबूझ के काम करोगे, नेम जाने मुझे मस कबड़ प्रभु बोल रहा है कि बलिदान नहीं है उसके लिए। मनासाठी बलिदान लेन तो फिर ऐसे समय में फिर हमको कैसे चाल चलना चाहिए? ऐसे समय पे हम कैसे चाल चलना चाहिए? इतराम तो समय ते बाट इतराम चाल चलन ताकन लगा तो हम उनको नहीं करना चाहिए। इतराम तक ही नहीं गाला तीसरा में चोरी मत करो बोल के बताया है। तीसरा में कल्ला कबड़ के मटी ये चोरी 2 प्रकार से होती है।
कल्ले कबर दो प्रकारचा असतात. पहले बताया कि आप बाजारों के अंदर में चोरी करते हो, उंदी देवा में येता आता की मी तू बाजार किसी घर में चोरी करते हो। किसी लोन चोरी केली. दूसरा, परमेश्वर की भंडारों में डालने वाले वस्तुओं को, परमेश्वर को देने वाले बातों को हम चोरी नहीं करना चाहिए। दुसरे चोरी ते देऊळ तर भंडार वाटणं मला चोरी केली नाही. प्रभु के नाम की महिमा हो। देऊळ तर तुझ्या मलाकी पुस्तक में हम तीसरा अध्याय के 8 वचन में हम पढ़ने से मला की पुस्तक तिसरा अध्याय 8 वचन आवडते की यहाँ पर मनुष्य मुझे लूटता है और मुझे वो पूछता है कि मैं किस बात में लूटा बोल के वो मुझे सवाल कर रहा है। इथे इंदला तो की मानवाल नाकून लुटे केला यातो म्हणजे हाँ, और पूछ रहा है कि मैं किस बात में तुझे लूटा बोल के पूछ रहा है वो। असं दाखला यातो मी बेतकुलता म्हणा लुटे की पर बोलता है कि तुम दशमांश लुटाने वाले बेटे को तुमने अपने घरों में रख लिया है, वो बताया। इंदला तो की दसमान नाही नवीन मी लुटे केला तो प्रभु के नाम की महिमा है। देऊळ तर इसलिए तुम पर भारी शाप गिर गया मुझे बताया है। अजूनसाठी मी कोण भारी शाप एक बार वो वचन को पढ़ना 9 तक, फिर बाद में मैं आपको इस बात वचन को 10 मिनट में ये 4 बातों को बता के समाप्त कर दूंगा। एक वचन तू नरबटू पे 10 मिनिट हाँ, पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को बोलो, धोखा बोल दे रहे हैं। सकता है? बातल मंडलू मान करू परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? जो काही पाई तो हा और देखो तुम मुझको धोखा देते हो उलट मीठ नाक धो काही केरू और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। असं नाक ताल की बने ना बेत कोला तव मी लुटे की तने जरे दशमा सौ उठाने की बेटों में दसमास तीन दगा हाँ। तुम पर भारी शाप पड़ा। प्रभु के नाम की महिमा। देऊळ तर ये तुझ्या चोरी परमेश्वर के प्रिय लोगों मनुष्य को भारी शाप में गिरा सकता है। कल्ले कपड मनकर कोण भारी शाप दता पाईचा प्रभु के नाम की महिमा। देऊळ तर ये तुझ्या शाप एक बीमारी का रूप ले सकता है। इस्राफ फीवर बिन गाय पाई ये शाप धन दौलत को हमारे पास से हटा सकता है। इस्राफ में एक मदन धन दौलत में इसलिए परमेश्वर की देने वाले बातों को तुम कदापि रोक के नहीं रखना चाहिए। देऊळ तो की ना बेते वस्तु तुम मिटता तास नाही प्रभु के नाम की महिमा। देऊळ तर बेते तुझ्या यीशु मसीह बोलते हैं कि देऊळ बावलिंतो जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दे दो। बेत देऊळ तर म्हणता देऊळ तू की तू बेत मनकना म्हणता मनका कीमती परमेश्वर ने क्या बताइए? देऊळ बाळंता बताइए परमेश्वर क्या बताइए? देऊळ तर बातल म्हणता बेटू परमेश्वर क्या है? परमेश्वर को देने वाला बात क्या है? ये अभी जो अपन वचन में पढ़ा, बता ना तू काय के लिए रुक गया? परमेश्वर को देने वाली बात क्या है? जो ये कभी पढ़ाया आपको, दशवां वाले भेंट को हम कदापि अपने पास में नहीं रखना, उसको परमेश्वर को दे देना चाहिए। देऊळ तू की ना बेत कोल्लो इते के दशमास म्हणतात बदरा में किसे देऊळ तू की सीना प्रभु के नाम की महिमा। देऊळ तर बेत तुझ्या हरे मगर गड़बड़ हो गया। मगर अभी क्या हो गया? मती जे बात लायला आता बात लाई था, मुझे लगा प्रभु शक्ति दे रहा, अच्छे से बोल रहा। तेरे बोलने नहीं आता ना, प्रभु तेरे से बोलवा रहा है। देखो कितना अच्छा बता रहा। प्रभु धन्यवाद हो। देऊळ तर बेत तुझ्या हरे 10 मिनट आपके साथ पास में मैंने समय लिया हो, मैं समाप्त कर दूंगा। 10 मिनिट समय इतकन गयातानु बनती सीका हाँ, प्रभु की नाम की महिमा। देऊळ तर बेत तुझ्या हरे यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसे परमेश्वर को जो है प्रभु को नहीं देगा तो भारी शाप में गिर करके अपने जीवन नष्ट हो जा रहा है। दसमान तू ये वे कोने फोन बरा साप वायर जिंदे लातो प्रभु की नाम की महिमा। देऊळ तर बेत तुझ्या हरे इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अजूनसाठी देऊळ तर प्रिय लोकरी इस बात को विषय में मनुष्य सावधानी पूर्वक अपने जीवन में करना चाहिए। इस विषय ते मन कर सावधानी पूर्वक तान की न गावले मगर कई सारे लोग उसमें नहीं कर पाते हैं और उसको अपने ही जीवन में अनुभव करके शापित होने लगते हैं। पेलाई लोकरी अद्रम केवल वापुने खर्च किसी पे अपने पो शापता तीतर लूका समाचार की पुस्तक 20वें अध्याय में आप आने के समय लूका समाचार का पुस्तक का 20 अध्याय ते बात असते 37 और 38 वचन में परमेश्वर बताते हैं वहां पे 36 आणि 38 वचन 36 नहीं। 37 आणि 38 वचन वेतल आता हाँ, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। मनकला म्हणतात मनका किमतो आणि देऊळ तर म्हणतात देऊळ तू किमतो पढ़िए अरे बाटू 20वां अध्याय का 37 और 38। हाँ, 20 अध्याय 37 आणि 38 वचन
परंतु इस बात को कि यहाँ से किधर भी उधर भी पढ़ता कुछ भी कौन सा किताब देख रहा पहले देख अंदर अंदर पढ़ से पुस्तक में लाती हूँ। लूका समाचार 20वां अध्याय का 38। लूका समाचार परमेश्वर तो हाँ अभी कैसा है? मुर्दों का नहीं हम्म किंतु जीवितों का परमेश्वर है, हाँ क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। हम्म तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, "हे गुरु, तूने अच्छा कहा। गलत हो गया। 25 देखो 25 25 दे दूंगा 25 अध्याय नहीं 20 का 25 देखो। 20 का 25 उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, हाँ जो केसर का है वो केसर को दो। हाँ पण केसर न म्हणतात केसर तू किमतो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तर देऊळ तर म्हणतात देऊळ तू किमतो अभी केसर कौन है बताइए? म्हणजे केसर वो म्हणतो वो एक राजा है। वो राजल म्हणतो अब इस देश का राजा कौन है? एक देशम तर राजल वो म्हणतो बोलो कौन है देश का राजा? बोलो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी म्हणतो वेरी गुड। अभी वो केसर अभी हमको कई सारे टैक्स लगाया है। तो गलाई मा पण टॅक्स लावे की तो क्या टैक्स है? घर टॅक्स म्हणता तो उसको हम मनुष्य का है तो मनुष्य को, केसर का है तो केसर को दे देना चाहिए। देऊळ तर म्हणता देऊळ तू की नमन करनवते टैक्स जो नहीं बनता वो प्रभु के राज्य में जाएगा नहीं। टॅक्स दो देऊळ तर राजन त्यानो ये ध्यान रख लेना। प्रभु बोल दिया वहां पे अग देऊळ जो केसर का है वो केसर देना ही पड़ेगा तुमको। केसर तर म्हणते केसर तू की याय पोया टैक्स कौन कौन नहीं बांध रहा तो हाथ उठाइए। मैं जो बताया बात समझ में आया? घर टैक्स पौती जो आता घर के आपके हाथ में बिल आता, वो बिल कौन नहीं बांध रहा तो हाथ उठाइए। हाथ उठा नहीं उठा दो। और कौन नहीं उठाया नहीं भरा? हाँ पायल तुम भरा का बिल भर दिया? कितना हजार भरा? 14,000 14,000 भर दिया। कितना महीने कितना साल का था? 2 साल 2 साल का 14,000 आ गया। देखो 2 वर्षांची वात उडत क्या वो केसर का कैसे रहता बताइए? केसर तर बदरा म्हणते ते के ये महीने में भरने के बाद दूसरे महीने में ऐसा नहीं है। 1 साल के बाद में 1 साल में आता है। दूध महिन्यात नाही ते के दुसऱ्या महिन्यात नाही तर नाही मग ती फक्त वर्षामेटूक वाचता दूध फिर आप 1 साल भरोगे दूसरे साल नहीं भरोगे। उन्दी वर्ष नाही तर के दुसरा वर्ष नाही प्रभु आ गया यहाँ पे। देवडी का तो वाता केसर का है तुमने नहीं दिया तो क्या होगा मालूम है? केसर न म्हणतो की रे बाया तुमको प्रभु छोड़ देगा। मी देवड वर्षसिया ये सावधान रहना। सावधान म्हणतो हमारे ऊपर में किसी भी राजा का कोई प्रकार का बंधन नहीं रहना चाहिए। मा फोन बोलाय राजानं बेते प्रकारचं बंधन मिळणार नाही ये ध्यान रख लेना। इदी मी ध्यान दे इसलिए प्रभु ने बोल दिया, अदी देवड इत्ता प्रभु के नाम महिमा। देवड तपे तुक जो मैं भी बांधता हूँ घर टैक्स। ननवेन 2 दिन घर इधर भी बांधा मैं, ये घर का भी बांध रहा हूँ, वो प्लाट का भी बांध रहा हूँ, मेरे चंद्रपुर घर का बांध रहा हूँ, सबका मैं बांधते रहता हूँ। इतलो तुनवे नीतला तना लोतन में नीतला क्यों? क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। इतका पडके एक नन फसे माइका प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड तपे अब दूसरा प्रभु को तो बोल के परमेश्वर ने बताया। असं दुसरं आहे ते देवड तू किमती जर बेता अबे प्रभु कैसे देता है? अभी तुम मैं अब मैं बताऊंगा मैं प्रभु कैसे देता हूँ। एक देवड तुम गदरा नीला देतना अब तुमसे मैं बोल रहा ना, इंजक मी किती चोरी मत करो, दशमांश को भंडार में लेके आओ। कल्ले कपड़ के मट 10 मास बाटर ते कोस प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड तपे तुम जो ये परमेश्वर के भंडार में जब वो आता है देवड ते भंडार तस के वास्ता तो मैं दशमांश उसमें समझ ले 1 लाख रुपए आ गया समझ ले मेरे पास में 1 लाख रुपए बाता आ गया समझ ले। बाता समझे मान 1 लाख आने से अगर मैं प्रभु को मैं दशमांश देना है, 1 लाख वातस के नाक देवड तू 10 मास इना म्हणता प्रभु को 10,000 निकालने के बाद 90,000 दे रहा, मैं कुछ भी कर सकता। देवड तू 10,000 इतस के पे 90,000 नावा मैं ऐसा नहीं करता। अदराम नन केवन मैं क्या कैसा करता मालूम है? नन बेदराम कीता नहीं के मैं परमेश्वर को कैसे देता बोलने से, नन देवड तू बेदराम इना सेवा में 1 लाख का 10,000 देना नहीं है, 50,000 भी खर्चा होने दे। वहां पे 1 लाख भी अगर जाने दे तो परमेश्वर को देने के लिए पीछे नहीं लौटता। ताली बजा। सेवा तक नन चुकी ना कयात माना पीछे के उदाहरण क्या बता रहा आपको? कड़ीला आते नन बाता वेतला आता हाँ, मनुष्य जब तक करता नहीं परमेश्वर के करने से मैं करूंगा बोल के उनके लिए वेट नहीं करता मैं।
దేవుడు తుక్కి इंतजार नहीं करता मैं ఈయన తన వెయిట్ కే ఉన్నానా मैं सीधा परमेश्वर का जो है परमेश्वर को देने का काम करते रहता मैं। దేవుడు తగ్గదంత దేవుడు తుక్కి क्यों? कारण क्या बोलने से బారాకి తన प्रभु को अगर मैं नहीं देने से దేవుడు తుక్కనే వెకి मैं भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। నన్నే దేవుడు तो తగ్గవి उसके लिए जो प्रभु ने मुझे सेवा दिया है उस सेवा के लिए बिल्कुल से मैं परमेश्वर के लिए खर्च होने के लिए मैं तैयार हूँ। సేవ నాకు దేవుడు బాబాలి తది నన్ను ఇలా इसलिए संत पौलुस क्या बोलता है, అది సటి సంత मैं तुम्हारे लिए पूरा अपने जीवन को खर्च कर दूंगा बोल दिया। నన్ను నీవు సటి పూర జీవన तुम खर्च की करेंगे इसीलिए इस सेवा के अंदर में प्रभु के लोगों दान पकड़ा जाता नहीं है। इस सेवा का साठी दान विश्वास से प्रभु के पास में आने वाले बातों को लेकर के इस सेवा को चलाया जाता है। विश्वास దేవుడు తగ్గబెద్ది వాస్త అదినే సేవ कि తాకి मेरे लिए ये वचन इतना इतना प्रबल है तो నావसाठी ధ్వజన प्रबल मानते यीशु मसीह के लिए ये वचन तो प्रबल है तो దేవుడితోसाठी ధ్వజన प्रबल अब मानते यीशु मसीह के लिए वचन कैसे प्रबल है मैं बताता हूँ। దేవుడితోसाठी ధ్వజన భద్రం प्रबल मंतव्य तक आइए मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 17 अध्याय में आइए। पति सुसमत सत्र देते वाकु यहाँ पर यीशु मसीह के पास में आकर के शिष्य लोग बताते हैं कि हमको आकर के पैसे मांग रहे प्रभु बोल के बोलता हो, येशू ने वास्ते देता लादर शिष्य लोग की ना कर मांग रहे हमको टैक्स मांग रहे प्रभु हम क्या करना चाहिए। टैक्स ताक लादर దేవుడు बाबा मडबार की यीशु मसीह बोल रहा है कि कर किसको मांग रहे वो तो पूछा उसको। कर बोन ताक लादर जो ताक तो 17 अध्याय में आप 24 वचन में आप देखना 17 अध्याय का 24 वचन तो गुणाटू पढ़िए जल्दी पढ़िए। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर हाँ, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देखा है। हाँ, जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा हाँ, हे शमौन हे शमौन तू क्या सोचता है? क्या सोच रहा है तू? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने या पुत्रों से या परायों से? हाँ, पतरस ने उससे कहा हाँ, परायों से। हाँ, यीशु ने उससे कहा हाँ, तो पुत्र बच गए, पुत्र बच गया। हाँ, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। ठोकर ना खिलाए तू झील के किनारे जाकर जाना। रस्सी डाल, जो मछली पकड़ने निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यहाँ पे क्या बोला अंग्रेजी में? मेरे क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मेरे और तुम्हारे बदले में उसको क्या करना उसको? यीशु मसीह भी स्तुति पर वो कार्य किया। नावागसो और इस सेम टिंजर नितो फिर हम कैसे कर रहे हैं बताइए? मार्कद्रम की कर हाँ, हालेलुया। मैं आनंदित तो गाना चाहता हूँ, गाऊंगा एक और गीत। महिमा 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 हालेलुया। मैं आनंदित तो गाना चाहता हूँ, गाऊंगा एक और गीत। ताली किसको बजा रहे हैं? बोलिए, ताली किसके लिए बजा रहे हैं? प्रभु के लिए। फिर वो ताली बज रहा नहीं, आपको गाना गिरा गा ताली नहीं बज रहा, इसका मतलब है प्रभु के लिए बजाएंगे नहीं आप? हाँ? प्रभु के लिए बजा रहे ताली। దేవుడితోसाठी तपला पळावी रायकिरा कहीं गए तो क्या बोल रहे हैं? कौन सा विश्वास है? किधर का विश्वास? 5 कौन बोलेगा मेरे को? कोई बजाय बोलेगा? उठते केंद्र और बदराम तो विश्वास दो पास्टर का तो गीत गाते ताली बजाते से देखते रहते हैं, कौन सा विश्वासी है? आटे नसती में उर सर मारे मैं आनंदित गाना चाहता हूँ, गाऊंगा एक और गीत। महिमा 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 हालेलुया। अभी प्रभु के प्रिय लोगों, इंजन के देवत के मेरे और तेरे लिए ये सिक्का दे दे बोल के क्यों बोला प्रभु ने? नावागसो निवा ऐसी कई सी में जर बारा की तुम्हारे लिए दे दो बोल के बोलना चाहिए, वो तो प्रभु है। निवा हिम टिंजर तो ओ तक देवड़ बाबा कि नंदो प्रभु क्यों ऐसा बोला? देवड़ बाबा ने जरा बारा की तो क्योंकि इस पृथ्वी पर जब था उनको ठोकर नहीं लगना चाहिए, ये पृथ्वी तक मत उसके वन ठोकर लागे माय नहीं जोरे तो हमको भी दूसरे को ठोकर नहीं लगना चाहिए। मार्क पर दूसरे को ठोकर लागे मैंने देता नहीं बोले,
फिर क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। नन्हे तिकुचक वसन आयो नक बातल आयो कुछ नहीं हो रहा। बातल आयो एक दिन आ जाएंगे, डॉक्टर बिचारे खड़ा हो जाएगा, पूरा घर जब्ती करेगा, सामान बेच डालेगा, खत्म। उदे टैक्स ऑफिसर वाले नो पूरा लोतुन जप्ती कीनो हाँ, इसलिए हम क्या करना चाहिए? परिस्थिति बड़की न गावले इस कार्य को करने ही पड़ता, क्योंकि प्रभु ने इस बात को अपने को बताया। इत कार्य तो कीने गावले कारण देवड़ बार माप लेतो हाँ, तो फिर परमेश्वर क्यों बोला कि जब तुम कर को जब उस टैक्स वसूल करने वालों को दे सकते हो, तो वैसे ही जो परमेश्वर का है वो प्रभु को क्यों दोगे? बोला परमेश्वर ने। टैक्स म्हणतो कर वसुली कीरो की निर्भय मी वै तू 10 मास मध्ये देवड़ तू की क्यों नहीं करना चाहिए? बाळा केवरी हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तपे तो तुमचा उसका है तो प्रभु का है तो प्रभु को दो, कर का है तो कर को दे दो। देवड़ त म्हणता देवड़ त एम तू करता म्हणते कर तुर की फिर अभी क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर का जो है उसको हम अपने पास रख लेना? बारा बार देवड़ त म्हणतात मयक तासना यहाँ पर हम परमेश्वर की दृष्टि में चोरों को दिखाई देता। ಈಗ ಮಾಡ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತಸ್ಕರಿಸಿತಾ दान आता अभी कट जाता, पाँव में बोरे के बोरे भर के रह जाता। जब बनी कटे माता बिस्तल बोरे ना बोरे वास्ता उसको गिनती किए बिना ही क्या करता है? अंदाजे से लाके पटक देता यहाँ पे। गिनती केवल एदरा में 10 वाट से परमेश्वर ने ऐसा नहीं, परमेश्वर ने बताया। देवड़ अदरा में बेहो परमेश्वर ने क्या बोला? 10 के पीछे एक दे दो, प्रभु को बोल दिया। 10 बोरा ना पया उंदी अंदाजे से 3-4 बोरे डाल दिया, वैसा नहीं होता प्रभु के लोगों। अंदाज 3-4 बोरा माटे काय देवड़ वैसा आप परमेश्वर के इसमें तुम गोलमाल करने वाला, चालाकी करने वाला लोग दिखता हो। अदरा देवड़ त कबड़ तक गोल माल चला की ना ऐसा नहीं करना प्रभु के लोगों। इधर की ना देवड़ उसको त करेक्ट तरीके से तोल को तोलना चाहिए, तोलना चाहिए उसको बराबर। तान बराबर तोले की ना गावले हाँ, उसको बराबर तोल कर उस तरह से परमेश्वर देना चाहिए। अदरा तोले किसी बराबर देवड़ तू प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ त पे तू इसलिए मेरे प्रिय प्रिय बेटे बेटी, ना प्रिय पिला पे को आज हम परमेश्वर को उस बातों में खताबी बेच लेने के बाद में ये कार्य करे बिना अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। मेरे देवड़ त कबड़ केवल लेवता गा इतनायो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ त पे तुम जो हारे और वहां पे आप क्या देख रहे हैं? असं वाट बातल उडलाता हाँ, देखो समाचार में वापस आइए। लुका समाचार पुस्तक वापस वाटू झूठी गवाही देना नहीं चाहिए। झूठ बोला मड़क नायो गवाही नायो क्या नहीं करना चाहिए? बातल की नायो मैं प्रभु के प्रति, मनुष्य के प्रति मेरा मन बहुत ही साफ और सुथरा है। मैं परमेश्वर में 5 दिन तक शुद्धिकरण किया प्रभु। मैं कोई चोरी चालाकी झूठ नहीं बोला। सब बातों में प्रभु जी मैंने क्षमा मांग लिया प्रभु। मैं इस प्रभुज के लिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दिया बोल के झूठी गवाही मत देना। झूठे गवाही ने मटू ना देवड़ त प्रति पोने प्रति बातल वाइट ये चालाकी तुम बाहर दिखाना, प्रभु के घर में परमेश्वर के सामने मत दिखाना। कित चला के मिट बाहर तो अटू देवड़ बाहर में भी नजर मत बताना ये सब चालाकियां। बाहर में ने ग्रंथ चलक भी मटू ये ऐसा करके बोलो, मेरे को मालूम है ना कौन क्या करता, कौन कैसा करता, सब मालूम मुझे। वो बातल किस्तो बदरान किस्तो ना पूरे काय मन हाथ में आने से समझ लेता मैं क्या कर रहा है। कहते वातस के नन उड़ी नन हाथ में आता ना, मेरे हाथ में समझ जाता मैं। नाटले देवातस के नन पूनन हाँ, ये समझ जाता कि ये क्या कर रहा। गम बाकी लातो हाँ, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता, मेरा काम प्रार्थना करना करते रहता। अंतेमेन मत नाम कबड़ प्रार्थना की प्रभु देखेगा, प्रभु तेरे प्रजा है, तू देख प्रभु जी मेरा काम है पढ़ाना सिखाना। देवड़ बाबा नियो प्रजामंत निमन उड़ा नाल कबड़ इसलिए झूठी साक्षी खड़ा कर मत देना। झूठी गवाही नित्य से मटू हाँ, सच गवाही कब होता मालूम है? सत्यम गवाही बेगास्त वेत जब आप इसमें करेक्ट करे से निकल के आते तब वो सच गवाही। करेक्ट सच्चाई करायते हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? तेरी लाते दूसरा गवाही कैसा नहीं देता? दुसरी गवाही बेद्रमी जो नाही सच है वो सच ही है। सत्य म्हणता सत्य में म्हणता उन दिनों को पिछले दिन में वो मेरे साथ में रहना, मेरे साथी सेवक को मैं खड़ा किया, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया गवाही बता रहे बोल के बताया उसको। ये वाई बाबा पिछले बार ना सेवा की ना तार तक वाई बाबा बाकी तो नहीं अपने माँ बाप को बचाने के लिए वो गवाही बोल सकता था। वो मेरे मन से मैंने ही लिख के दिया बोल के बोल सकता था। वो अपना आई बाबा पिसी कीलासाठी वो अपना आई बाबा ने बाजू मगर उसने उसे किया क्या होता है ये तो अदरा मग
तो उसने क्या बोला मालूम है? तो बाय तो मेरे माँ बाप का विचारधारा से ही ये सारे काम है, उन्हें कामों को मैंने किया बोल के उसने बताया। बाबा आई बाबा विचारधारा तो ही मैंने इसका बड़ की तरी जरवेत और बाबा क्या बोल रहे हैं मालूम है? ओ बाबा बाय हमें कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में, ये जितना बड़ा झूठ है बताइए। और इन लातर की ना नाक बात यार के लिए बच्चे कैसे ऐसे गवाही को दे करके हम प्रभु का बेच बिकाने का? इतना तक गवाही से मैं प्रभु तबेत तब ये गलत बात है प्रभु के लोगों। गलत पल मन इसलिए झूठा गवाही को पेश मत करना। झूठा गवाही तो जो सच है वो सच ही बोलना। बस सत्य में सत्य में कोई बैठ मारने वाला नहीं, पीटने वाला नहीं आपको। वो नल वाली लोगों वाली प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु तब तब परमेश्वर तुमको आशीर्वाद करता है। बस के देव बाबा भी का आशीर्वाद तीसरा क्या करना चाहिए? दूसरा पल मैं बादल की ना आयो कि भी कोई निर्दोष अगर वहां पे निर्दोषी है तो वो निर्दोष मत के तू देख लिया, निमोन पैसे के लालच में तू आकर के ये निर्दोष नहीं है, यही वो गुनाहगार है बोल के झूठा गवाह मत देना। निर्दोष मत मन का लालच यहाँ निर्दोष क्या बोलते 5 लाख देना तेरे को, 5 लाख देगा तू। मेरा बेटा वहां मर्डर करते तू देख लिया, तू झूठ बोल दे कि वो नहीं था, वो कहाँ गया मालूम नहीं बोल के बता, ये 5 लाख ले। तो 5 लाख ले 5 लाख लालच में क्या कर दिया, किया बेटे ने मर्डर, और वो क्या कर दिया 5 लाख के लालच में क्या बोला वहां पे, ये मर्डर इनका बेटा नहीं किया, वो कोई मारा मालूम नहीं है, ये उसका बेटा नहीं किया बोल के लालच से वो साक्ष्य देता। लालच के साक्षी यही ना आयो अरे वो बोलता मर्डर किया वो बेटे तो ने, किसी तो बेकार हाँ वो निर्दोष नहीं, वो मर्डर किया, मगर ये देख लिया पैसे के लालच में अभी वो क्या बता रहा है कि उसने नहीं किया। तो किसी तो मती पोता ने लालच की वजह से बेगुनाह के ऊपर में क्या गया, सजा गया। बेगुनाह मन का ना सजा आता तीसरा में ऐसे काम नहीं करना। तीसरा तक ग्रंथ का बड़ की ना आयो आखिर में आप क्या देख रहा, आखिर ते बात बात उड़कर यहाँ पर अपने समान अपने क्या पड़ोसी से प्रेम नहीं अपने माता पिता का आदर करना। और क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना। पड़ोसी से नजर नहीं आ रहा है, तेरे पढ़ो पूरा पढ़ो, 20 से पढ़ो 18-20 लूका। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन प्रभु के नाम की महिमा। देव तक तुम जो आई प्रभु के प्रिय लोगों, देव तक ये लोग बोले यहाँ पे चौथे में क्या बोल रहे हैं, माता और पिता का हम क्या करना, आदर करना। चौथा अड्डे बात लेता आई बाबा ने आदर की हाँ प्रभु के नाम की महिमा। देव तक तुम जो आदर कैसे करेंगे माँ बाप का बताइए, आई बाबा ने आदर बदरम की तिलवे कैसे करेंगे बताइए। बदरम की तिल माँ बाप के आदर कैसे करेंगे, आई बाबा ने आदर बदरम बूढ़ा हो गया, जिके जोड़ो मुझ तो रात काम नहीं होता उनसे, और सोटे का बड़ा आयो तकलीफ में, तकलीफ के मंतर उस समय पे तुम क्या करना, असमय ते मिट बार की ना आदर करने में क्या करना, आदर केवल और बार की ना उसका सेवा करना। और सेवा की ना बूढ़ा हो गया मर रहा क्यों नहीं, अच्छा जैसे मरने से अच्छा ऐसा नहीं बोलना। हुई तो नहीं ना दिन बार दो दिन लोग एक दिन तू भी बूढ़ा हो जाएगा, उंदी ने तेरे भी बच्चे ऐसे बोलेंगे बूढ़ा हो गया मर क्यों नहीं जा रहा बोले अभी। उंदी अदरम आया बिन मुझ तो रात की जो तू बोएगा वही काटेगा तू। बदरम की अदरम में निवास होने में आया तब तू क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करना, बार की ना उनकी गाड़ी भोजन खिलाना। और एक गाटो की अपने तरह पत्नी के लिए अपने बच्चे के नए कपड़े लेके आता त्योहार में, तो उसके लिए भी एक साड़ी को और उसके लिए चप्पल को लेके आना। इवा पिला पे को रिमुतिस की को पुना गेने त तिनियस के आई बाबा के पुना त उसके उस तेरे को परमेश्वर के बाद में जो भगवान बोला जाता है तो वही माँ और बाप ही होता है। देउर त पे भगवान इते के आया नि बाबा इसलिए प्रभु ने क्या बोला, उस उनका आदर और सम्मान कर बोल के बताया। जो साडी देउर बाबा बाई तो आए दुनिया में बड़े बड़े पकड़ाड़ियां मारने से नहीं होता, बड़े बड़े बातें बोलने से नहीं होता। दुनिया तक गरम गरम तेरे पोलो घर में सही दिखना पहले तो लोन मर सही मदन प्रभु ने बताया।
దేవుడు వేత तब अगर वैसा तो करेगा अदरम की तिनस्के तेरा भला होगा, तू धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। बल्ला आया आणि पृथ्वी तक वेल्लाडी दिया पिसकी बहुत सारे लोग विश्वासी बोलने वाले लोग क्या करता, विश्वासी लोग बाकिस्तो वो लोग अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता। वो लोग कुर देव आई बाबा आदर केवल प्रभु के नाम की महिमा हो। देव का बेटा हमारे हाँ, प्रभु के प्रिय लोगों, देव गवर्नमेंट जॉब करने वाला मेरे लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब केवल नाव लोग मगर मेरे को 100 रुपए देता बोले हो, నాకు ఫక్త 100 రూపాయలు कभी एक भी कपड़ा लेके देता नहीं बोले। నాకు బస్కుంది గెందే వనస్సే प्रभु के नाम की महिमा ऐसा मैं सुनाओ। इदराम पुल्ला నన్ను కేస్తా हाँ, प्रभु के प्रिय लोगों, దేవుడు త ప్రియ లోకురి पत्नी पहला है कि माँ पहला तेरे लिए था। ಮುತ್ತೆ ಮುನ್ನೆ ಮತ್ತ ಯಾಯಿ ಮುನ್ನೆ ಮತ್ತ तेरे को पेट में से पैदा करने वाला कौन है? पत्नी ने पैदा किया कि माँ ने पैदा किया? నీకు పుట్టి కిద దాయి యా నీ ముತ್ತೆ माँ है तो ही तू पृथ्वी पर आया ना। నీ మాయి మత్త బి పృథ్వీ తक వాతిన్ अगर तू एक बार अगर ऐसा काम करेगा तो क्या बोलेंगे मालूम है? इदराम कबड्डी मुझे गीते बाय मेरा बेटा बहुत अच्छा है बोले, ना प्रेकर बहुत बढ़िया मानता है मेरे लिए कपड़ा लाता, मेरे लिए खाना लाता, सब लाता, मेरे को चप्पल पहनाता, सब करता बोल के वो 100 लोगों को बताता प्रभु के बेटे, और तेरा नाम को परमेश्वर रोशन करता। ताली बजा। ना पिल्ला तू पत्नी के लिए अच्छा साड़ी भी लाएंगे ना, कभी भी लेके आओ, क्या बोलती है? अच्छा ही नहीं बोलती हो। ते साइड बेस्ट साइड तक कीमत बेस ऐसा साड़ी मैं बोले कि इसमें ये बड़ा वाला बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे चमक नहीं है, यहाँ पे इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, 100 प्रकार तेल लगा दो तेरा। इदराम बेस्ट साइड तक मैंने इदराम इतने बाटरी ले बातों इंजर बेता मगर तेरी माँ तू कहीं से भी 100 रुपए की भी साड़ी मिलेगा तो क्या बोली मालूम रो के? ये भाई इदराम को 100 रुपए लगा साइड मेरा तक बेटे ने दिया है साड़ी बोल के रो के बेटा वो क्या करती, आप वो उसको स्वीकार करके उसको पहन के सबको बताती कि मेरे बेटे ने लेके आया। वो शर्म करो, थोड़ा शर्म करो अपने जीवन में कि हम कैसे अपने माँ बाप को प्यार कर रहे हैं। शर्मिंदा होना चाहिए। हमको इतना सच्चाई मिलने के बाद भी हम ऐसे कनेक्शन में हम जीवन जी रहे हैं। माकू शर्म आईना गावले माटी चल सच्चाई तो बच्चन केस के मैंने मटा द्रम व्यवहार मेरे माँ को मैं बचा नहीं पाया, मैं ना वाड़ी नन पिसपी टीबी के पेशेंट होकर मेरे माँ खटिया में सड़ के मर गई। टीबी पेशेंट से ना आई कटुल तक डोर उसको मैं अपने हाथों से उठा के नहीं लाता था, मैं लड़ी के समान नहीं लाता था मैं। नन देश ने का या मींदन ओ मेरे को जिंदा रहना बोल के मैं रोया, प्रभु उसको बचा बोल के मर गया। पिसा जब नड़ंदन देवु तक अंदन मैं अपने माँ को उनको देखता हूँ, मेरे माँ को मैं तुम्हारे अंदर में देखता हूँ कि यही मेरी माँ है बोल के मैं करता हूँ। ना आई नन केगनु नन मेरे ना आई अंदर नहीं नन पर मेरे प्रिय लोगों, देवु त प्रिय लोग को ये काम अगर नहीं करते हुए अगर जानबूझ के इरादा करते रहोगे आप, इतना पर केवल या जानबूझ के नाटक ये भी परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के लोगों, इतने देवु त दृष्टि के अडन माड़े केवल केवल दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। देवु त अडन देतने बड़ा पाप मनता यीशु मसीह प्रभु ने आदम को आज्ञा दिया था कि फल को मत खाना, जिस दिन वो आज्ञा तोड़ दिया वही उसके लिए पाप हो गया। यीशु मसीह वे तो किया तू आदम बिनावर बल बुंतिन मादर जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है वही बड़ा सबसे बड़ा पापी और गुनहगारों को दिखा देता अडन है। माड़े मायो ओ बेला पाप मनता आइए अपने स्थान में खड़े हो जाइए।